हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। अभी एक कॉलेज का सीन देखते हैं। एक बहुत बड़ा सा यूनिवर्सिटी, गुसू यूनिवर्सिटी कहते हैं इसे। इस यूनिवर्सिटी में बहुत सारे लोग अपने अपने शहर से सपने लेकर आते हैं, बट हमारा फर्स्ट कैरेक्टर मुसीबत लेकर आया था। एक कुत्ते के साथ आया था। जो कुत्ता विंग को भगा रहा था। विंग तेजी से भागते हुए शट 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 आगे कर मेरे पीछे ही पड़ना था। हाँ, पहला दिन था, पहले दिन तो मुझे भगाते जा रहा है, भाई छोड़ना मुझे। ऐसे करते विंग इधर से उधर भाग रहा था, बट वो कुत्ता लाइक तुझे तो काटे बिना मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, ऐसे वो सिचुएशन थी। और विंग यहाँ से वहाँ भाग रहे, बहुत सारे लोग आ रहे, बट लाइक वो कुत्ता विंग के ही पिछवाड़े की तरफ देखे जा रहा है। विंग जैसे कि क्या लेकर आया भाई अपने पिछवाड़े में, ऐसी सिचुएशन थी। विंग दौड़ते हुए सीधा जो वॉशरूम में आ चुका था। वॉशरूम में आने के बाद वो दरवाज़ा बंद कर देता है। और जो डॉग था ना वो बहुत तेज़ी से भौंक रहा था, बट विंग आता नहीं, क्योंकि वहाँ पे पानी था तो पानी कारण वो खुशबू को फील नहीं कर सकता था, इसलिए डॉग वहाँ से चला जाता है। और विंग वॉशरूम से होता है गहरी सी ब्रीथ लेकर बाहर निकलता। हाँ, थैंक गॉड, आज तो मैं मर ही जाता। सच में ये कुत्ता भी आखिरकार मेरे पीछे कैसे पड़ गया। हाँ, मैंने क्या ही बिगाड़ा इस कुत्तों का, तो पता नहीं। सच में पहला दिन था, पहले दिन ही मेरा पोपट कर दिया। ऐसा कर दो। विंग बस वॉशरूम से बाहर निकलता है, दैन उसके बाद सब कुछ देखने लगता है। विंग तो जल्दबाजी में ही वॉशरूम में घुस चुका था, क्योंकि विंग आज पहला दिन था। विंग देखने लगता है, दैन उसके बाद विंग अपनी क्लास की तरफ बढ़ता है। जो विंग की क्लास ए थी, उस क्लास में विंग आ चुका था। 12th A विंग की क्लास थी। विंग वहाँ पे आ चुका था। आने के बाद सबको देखता है। सब लोग विंग को देख रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली सब लोगों ने देखा था इस लड़के को भागते हुए। विंग उनके सामने से ही तो भाग कर गया था। सब लोग विंग को देख रहे थे और विंग लाइक कहता कि है एक्चुअली मैं विंग हूँ, मैं तुम लोगों का न्यू क्लासमेट। तो सब लोग विंग को देखते हैं। देन कहता कि हेलो, हम भी तुम्हारे न्यू क्लासमेट हैं, ऐसे कहते हैं। जो वो भी अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और विंग लाइक स्माइल करता है। देन उसके बाद वो वहाँ पे जाकर बैठ जाता है। तभी एक लड़की कहती कि तो तुम इस साल नए आए हो इस कॉलेज में? तो विंग कहता है हाँ, मैं नया आया हूँ। वो कहते हैं वाह ग्रेट, अच्छी बात है। वैसे भी मैं इस बस 2 साल पहले आई हूँ। विंग कहता है वाह, तो तुम्हें इस कॉलेज के बारे में सब कुछ पता होगा? वो कहता है कि हाँ काइंड ऑफ पता तो है, पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती, क्योंकि पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी होता है ना। वैसे तुम्हारे परसेंटेज कितने थे तुम बता सकते हो? तो मतलब 10वीं के? वो कहता कि हाँ। तो विंग कहता करीबन 45। वो कहता व्हाट, तुम इस कॉलेज में एडमिशन कैसे मिल गया? विंग कहता लक, मेरा लक ही ऐसा है कि मैं जहाँ नहीं जाना चाहता ना, मुझे वहाँ पे भेज दिया जाता है। मैं कितना भी कोशिश करूँ कि मुझे वहाँ पे नहीं जाना है, बट उठाकर फटक ही दिया जाता है। क्योंकि विंग की फैमिली बहुत ज़्यादा रईस थी। और विंग जो चीज़ नहीं चाहता है ना, उसकी फैमिली तो भाई वो करके मनाती है विंग से, मतलब ज़बरदस्ती थोप दो विंग के ऊपर। तो इसलिए विंग को यहाँ पे भेज दिया गया था, क्योंकि विंग को इस यूनिवर्सिटी में आना ही नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। विंग को तो ऐसे नॉर्मल यूनिवर्सिटी में जाना था, अपनी लाइफ को कूल तरीके से बिताना था, इतने स्ट्रिक्ट यूनिवर्सिटी में नहीं आना था। बट लाइक विंग को यहाँ पे फेंक दिया गया था, इसलिए विंग मुसीबत के साथ यहाँ पे आ चुका है। और इस यूनिवर्सिटी में विंग आया है जहाँ पे साइलेंट की देवी माना जाता है इस यूनिवर्सिटी को, जहाँ पे लोग ज़्यादा साइलेंट रहते हैं, अपने काम से काम रखते हैं। बट क्या कुछ ऐसा हो पाएगा? विंग क्या इस कॉलेज को बदल देगा या खुद बदलेगा, तो हमें आगे ही पता चलने वाला है। तो कुछ पलों के बाद टीचर वहाँ पे आ चुके थे। तो सबको ग्रीट करते हैं। दैन टीचर को भी सब लोग ग्रीट करते हैं और अपना अपना इंट्रोडक्शन देना स्टार्ट कर चुके थे। विंग कहता है ये तो स्कूल टाइम में जो बच्चे लोगों को पूछा जाता था वैसे ही हो रहा है। हाँ सच में बच्चे है क्या यार, बच्चों को पूछा जा रहा है? सामने प्रेजेंट की बुक रखी हुई है, प्रेजेंट ही लो और सबके नाम जान लो, क्या फालतू का टाइम पास चल रहा है। ऐसे कहते विंग होता है ना, अपने मुंडी को ही नीचे कर देता है, नीचे कर चुका था। पर तभी कोई एक लड़का उस क्लास में एंटर हो चुका था, जिसके खास सब लोग शॉकिंगली उस लड़के को देख रहे थे। उस लड़के का ऑरा बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग था, कहे तो लोगों को थोड़ा सा डराने वाला, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाला, बहुत ज़्यादा ही उसके साइलेंट में ही जवाब छुपे हुए थे, बहुत ज़्यादा ही। और विंग इतनी साइलेंट देखकर बस अपनी मुंडी को ऊपर करता था। तभी विंग के सामने कोई आकर बैठ चुका था। विंग लाइक क्या चल रहा है, इन लोग क्या हो गया? विंग को समझ भी नहीं आता, क्योंकि विंग ने उस इंसान को देखा ही नहीं, तो विंग को क्या ही पता चलने वाला था, बिल्कुल भी नहीं। टीचर सबका इंट्रोडक्शन पूछता है, विंग भी अपना इंट्रोडक्शन बता देता है। दैन उसके बाद विंग के सामने वाला लड़का जैसे ही बोलता है कि लान वांगजी, तो सब लोग देखने लगते हैं। वो लोग कहते कि ये तो गुसू यूनिवर्सिटी के जो चीफ बोलिए, और इस कॉलेज के जो ट्रस्टी है उनका जो नेफ्यू है, ऐसे बोला जाता है। विंग लाइक ये सुनता है, विंग कहता अच्छा नेपोटिज्म चल रहा है लगता है यहाँ पे, ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद विंग लाइक वो इग्नोर कर देता है, क्योंकि विंग ने देखा ही नहीं तो इग्नोर ही तो करेगा ना। क्लासेस खत्म होती है। क्लासेस खत्म होने के बाद सब लोग होते हैं वांग जी के करीब आ जाते हैं, वांग जी से बात करने के लिए, कहा जाए तो वांग जी से दोस्ती करने के लिए। बट वांग जी स्ट्रेटली खड़ा हो चुका था। दैन वहाँ से जाने लगता है और विंग भी उन लोगों से कहता है क्या कर रहे हो, वो तुम लोगों को भाव तक नहीं दे रहा है और तुम लोगों से भाव देते जा रहे हो, पागल हो गए हो? तुम्हारे पास दिमाग नाम का चीज़ है या नहीं है? तो अगर कोई इंसान हमें भाव नहीं देता, हमें भी उसे भाव नहीं देना चाहिए। तुम जानते हो वो कितना ज़्यादा रईस है, तो हाँ, और उसके साथ अगर हम रहेंगे ना, वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छा है, और अगर वो हमारा लाइफ पार्टनर बन जाता है ना, तो और कितना ज़्यादा अच्छा होगा, तुम सोच भी नहीं सकते हो।
विंग लाइक इन लोगों ने कितने सपने देख के रखे, उम्र तो अभी तक 18 साल हुई नहीं और इन लोगों के सपने देखो। कोई तो मेरी तरह तो सपने देखो, कार रेसिंग में जाना है, पैराशूट लाइटिंग करनी है, आसमान से कूदना है, ज़मीन पर अटकना है, पेड़ पे चढ़ना है। बट यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं रखता है। ऐसे कोई विंग होता है, उठ कर वहाँ से जाने लगता है, बजाते हुए कहता है हाँ बोरिंग, सच में बोरिंग, डैड ने कहा ही था ये बोरिंग होगा करके। हाँ माँ के कारण यहाँ पे गुस्सा पड़ा। विंग यही सोचते हुए जो ना वहाँ से चलते हुए जाना स्टार्ट कर देता है और विंग देखता है कि नीचे की तरफ भी बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। विंग कहता अब ये क्या है, यहाँ पे भी भीड़, मतलब यहाँ पे भीड़ लगने का ही काम होता है क्या। विंग यही सोचते हुए नीचे से गुजर रहा था और विंग भी देखना स्टार्ट कर देता है। और विंग जैसे ही अंदर वाले इंसान को देखता है, लाइक विंग भी एक पल के लिए रुक चुका था। भाई ये इंसान बहुत ज़्यादा हैंडसम था। विंग कहता आखिरकार ये है कौन। विंग यही कहता है, बट तभी एक इंसान कहता है शीचान सुनो ना, चलो जल्दी से, क्या कर रहे हो, हाँ सबको ऑटोग्राफ देना बंद करोगे शीचान। शीचान लग कहता है ओके। विंग कहता है शीचान ये कौन है, नाम तो सुना हुआ लग रहा है, नाम सुना हुआ लग रहा है। ऐसे कहते विंग और तब अपने फ़ोन को निकालता है। तो उसके बाद शीचान नाम सर्च करता है और विंग कहता है शट, ये तो वही आइडल है, हाँ ये तो वही आइडल है। विंग यही सोचता है क्योंकि शीशान जो थे एक आइडल थे, एक्सपायर आइडल, मतलब होता है कि उनका वक्त चला गया तो वो अपने फिल्म इंडस्ट्री में आ चुके थे। विंग ये जानने के बाद लाइक उसके फेस के ऊपर स्माइल, क्या बात है, एक तो अच्छी चीज़ मिली मेरी तरह रॉक करने के लिए। ऐसे विंग कहते हैं जो ना शीशान के पीछे पीछे आने लगते, बट शीशान लाइक वो तो जल्दी से चले जाते हैं। अब विंग की बात क्यों सुनेंगे, उनके पास तो ऐसे बहुत सारे फैंस आते रहते हैं। विंग कोई स्पेशल थोड़ी ना होने वाला था उनके लिए, इसलिए वो जा चुके थे। विंग लेके था ओके नेक्स्ट टाइम देख लेंगे, वैसे भी आप भी यही हो, मैं भी यही हूँ, जज्बात भी यहीं पे है। ऐसे कहते विंग सीधा कैंटीन की तरफ आता है। कैंटीन में आने के बाद अपने लिए खाना लेकर बस वो ऐसे ही चला जाता है। मतलब ऐसे होते हैं कि टेबल की तरफ जा ही रहा था कि सडनली विंग का पैर फिसलता है, सीधा विंग का जो विंग खाने के साथ जो होता है ना वो ज़मीन पर गिर चुका था। विंग लाइक व्हाट द हेल, ये होना ज़रूरी था क्या। विंग यही कहता है, बट सब लोग विंग को देखते हैं, बट ऑब्वियसली कोई आखिर विंग की मदद करे ऐसा नहीं था, बिल्कुल भी। सब लोग साइलेंटली खाना खा रहे थे, ऐसे चिल्लाना कुछ भी नहीं था उनके बीच में। एंड देन विंग भी जस्ट खड़ा हो जाता है। देन उसके बाद विंग कहता बकवास, बस बकवास। ऐसा तो विंग डस्टबिन में प्लेट डालता है, नहीं खाना है मुझे खाना। ऐसा तो विंग होता है ना कि वहाँ से अपने आप को फ्रेश करता है। देन सीधा छत पर आ चुका था, छत पर आकर बैठ जाता है। छत पर आकर बैठने के बाद विंग कहता है हाँ क्या करूँ मैं, क्या करूँ, इस बकवास कॉलेज में मुझे क्यों भेजा गया है डैड, क्यों। ऐसे कहते हुए विंग जोर से चिल्ला कर बोलता है, बट तभी वॉइस आती है आवाज़ कम करो। ऐसी वॉइस आती है जिस खान विंग देखता है जहाँ पे एक इंसान, बहुत ज़्यादा हैंडसम इंसान, बहुत ज़्यादा ही हैंडसम, उसके पास से जो ओरा एमिट हो रहा था ना, विंग लाइक उसे हैरानी से देख रहा था। विंग बस देखे जा रहा था। वहाँ पे विंग कहता तुम क्या गॉड हो, हाँ मेरी बात सुनने के लिए आए हो क्या, प्लीज़ गॉड। वांग जी लाइक विंग को देखता कहता मैं कोई गॉड नहीं हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ जो तुम्हारी क्लास में पढ़ता है। विंग कहता मेरी क्लास में तुम हो कौन। फिर कहता लान वांग जी। विंग कहता हाँ तुम हो लान वांग जी, हे भगवान आखिरकार मैंने इसे देखा क्यों नहीं, मेरी आंखें फूट गई थी क्या जब ये अपना बारे में बता रहा था, इसका चेहरा कहाँ चला गया था। अरे यार ये तो बहुत ज़्यादा ही हैंडसम है यार। विंग ये तो तुझसे भी ज़्यादा हैंडसम निकला यार, हाँ इसलिए लोग इसके पीछे पीछे आ रहे थे। हाँ विंग ऐसे कहते हैं वांग जी के पास आ जाता है और वांग जी को देखने लगता है। वांग जी कहता है क्या कर रहे हो। तो विंग लाइक हाँ तू तो गॉडेस की तरह दिखता है यार। तो वांग जी उसे देखता है और विंग लाइक वांग जी का हाथ पकड़ लेता है। वांग जी ये क्या करे, छोड़ो मुझे। बट विंग उसका हाथ पकड़ता है। गॉडेस, मून गॉडेस, तुम मून गॉडेस की तरह लग रहा है, सच बता रहा हूँ मैं, सच में यू आर सो हैंडसम, सो कूल रियली। इसलिए सब तुम्हारे पीछे पागल हो रहे थे। सब लोग बोल रहे तुम्हारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, ये सारी चीज़ें, बट मुझे तो तुम्हारे ज़्यादातर लुक नज़र आ रहे हैं जो बहुत अट्रैक्टिव है। तुम्हारे पास का जो ओरा इमिट हो रहा है ना वो सच में लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए बहुत अच्छा है। लगता है तुमने अपनी बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा ही काम किया है ना। तो वांग जी बस कहता है मेरा हाथ छोड़ो, ये बकवास बातें करना बंद करो। मैं कहता अरे मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली तुम्हारी बॉडी से निकलने वाला सच में ये डैम ओरा मुझे पागल कर रहा है। ऐसे कहते विंग लाइक स्माइल करने लगता है क्योंकि विंग की जो आंखें जो थी ना वो ओरा को देख सकती है, ठीक है। जो बॉडी के साइड में जो छोटी छोटी वेव्स निकलती है ना उन सारी चीज़ों को विंग देख सकता है अपनी आंखों से। तो विंग को ये इंसान बिल्कुल स्ट्रांगली समझ में आता है। पहले तो विंग ने अच्छे से ध्यान नहीं दिया था क्योंकि विंग ऐसे ही बहुत सारे लोगों को देखता रहता है उनके ओरे को, बट आज वांग जी को देखता है जहाँ पे वांग जी परफेक्टली हर तरह से उसके छातों जो चक्रास थे ना बिल्कुल परफेक्ट थे। ऐसे पॉजिटिव इंसान के साथ अगर रहना मतलब होता है ना हम भी पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे। इसलिए विंग बस देखे जा रहा था क्योंकि विंग की ज़िंदगी में हमेशा नेगेटिव चीज़ें ही होती रहती है, इसलिए विंग बस वांग जी को देखना चाहता था। वो कहे तो देख रहा था, इंटरेस्ट आ रहा था विंग को बहुत ज़्यादा ही। पर तभी बेल बजती इसके कारण वांग जी बस उठ कर वहाँ से जाने, विंग भी उसके पीछे पीछे आता है और वांग जी बैठ चुका था, विंग भी उसके पीछे बैठ जाता है। और विंग कहता है तुम 18 साल की हो ना। वांग जी बस उसे देखता है, कहता मुँह बंद रखो। फिर कहता कैसे मुँह बंद रखूँ यार, तुमने तो मुँह ही खोल दिया है मेरा, मेरे से बंद नहीं होगा। ऐसे विंग कहता है जहाँ पे
क्लास ख़त्म होती है। क्लास ख़त्म होने के बाद सारे बच्चे वहाँ से जा रहे, बट विंग ने वांग जी का हाथ पकड़ लिया था। वांग जी उसे देखता और कहता ये क्या कर रहे हो। विंग कहता मेरे सवालों के जवाब दो ना। वांग जी बस उसे क्या मतलब है, कौन से सवाल के जवाब देने हैं मुझे तो, और आखिरकार तुम्हें मुझे जवाब क्यों देने हैं। तो विंग कहता सुनो लान वांग जी, आई नो तुम मुझे नहीं जानते हो, मेरा नाम विंग है। मैं अभी तक 18 साल का हुआ नहीं हूँ, मैं 2 महीने के बाद 18 साल का हो जाऊँगा, वो अलग बात है। बट यू नो तुम्हारे ओरे ने मुझे अट्रैक्ट किया है क्योंकि तुम्हारे पास हर तरह से पॉजिटिविटी है, और मुझे वो ये पॉजिटिविटी चाहिए क्योंकि मैं नेगेटिव चीज़ों से घिरा हुआ, इसलिए मेरी ज़िंदगी में हमेशा कांड होते रहते हैं, और तुम्हारे पास रहूँगा तो मेरी ज़िंदगी में कोई कांड नहीं होंगे। इसलिए लान वांग जी यू आर माई ओनली माई। ऐसे कहते विंग बस मक करता है, तेन वांग जी के हाथ को छोड़ देता है और विंग कहता है कल मिलते हैं माय लान वांग जी। ऐसे कहते जो विंग वहाँ से जा चुका था, वांग जी वहाँ से फ्रीज हो चुका था क्योंकि विंग ने कहा मेरा लान वांग जी, मेरा लान वांग जी। वांग जी बस देख रहा था। पहली बार ऐसा हुआ था किसी ने साफ साफ वांग जी के सामने आकर ऐसे कहा था। वांग जी बस विंग को जाते हुए देख रहा था। विंग जाते हुए कहता है कि हाँ एक परफेक्ट इंसान मिल चुका है जिसका ओरा मेरे से मैच करेगा, मतलब उसका ओरा के साथ मैं खेलूँगा और अपनी ज़िंदगी को अच्छा करूँगा, वरना ये ज़िंदगी तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। ऐसे कहते विंग घर से मतलब कॉलेज से बाहर निकल जाता है। बाहर निकलने के बाद विंग कहता है डैड ने तो कार भी नहीं भेजी, माँ ने भी कार भी नहीं भेजी, यहाँ पे लोग तो अपनी लग्जरियस कार से जा रहे हैं और मुझे फटफट में चलते हुए जाना पड़ रहा है। ये सब मेरे इस नेगेटिव ओरे की गलती है। ऐसे कहते विंग बस चलते हुए जा रहा था। कुछ वक्त के बाद टैक्सी आती है तो विंग टैक्सी में बैठकर अपने घर में आ चुका था। विंग का बहुत बड़ा लग्जरियस सा मैंशन था। ऐसे नहीं विंग गरीब नहीं है भाई, विंग फुल ऑन अमीर है, अमीरों की औलाद कहेंगे। विंग के पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, बट इस घर में सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट जो इंसान है विंग की मदर है, और कोई भी नहीं है। उसके डैड भी इतने स्ट्रिक्ट नहीं है जितनी उसकी माँ स्ट्रिक्ट है। जहाँ पर विंग की मदर विंग को देखती है और कहती कॉलेज कैसा था तुम्हारा। विंग कहता है ठीक था। उसकी माँ कहती है और कैसे ठीक था। विंग कहता है माँ सब ठीक था। उसकी माँ कहते हैं गड़बड़। विंग कहता है नहीं। उसकी माँ कहते हैं परफेक्ट। विंग कहता है गुड। ऐसे कहते हैं। देन विंग ऊपर आ चुका था क्योंकि विंग की माँ के सवाल ऐसे ही होते हैं। विंग कमरे में आता है, शावर लेता है, एंड देन शावर लेने के बाद अपने आप को मिरर में देखता है क्योंकि विंग मिरर में बैठे हुए अपने आप के ओरे को देख सकता था, जो कहीं से भी अच्छा नहीं था क्योंकि विंग हर चीज़ों में अलग था। कहा जाए तो विंग का रूटीन ही अजीब था, तो आपको पता चल ही जाएगा तो विंग का ओरा कैसे ही अच्छा होगा। विंग पर शावर लेता है। शावर लेने के बाद वो बेड पर बस आकर लेट चुका था, जहाँ पे विंग की मदर खाना खाने के लिए बुलाने के लिए आती है, और विंग खाने खाने के लिए नहीं जाता है, और करीबन 12 बजे विंग उठता है। उठने के बाद वो खाना खाता है। हाँ विंग का हमेशा खाए, वो 12 बजे उठता है और खाना खाता है, देन उसके बाद जाकर सो जाता है, और सुबह के करीबन 9 बजे विंग को उठाने के लिए उसकी माँ आ चुकी थी, और जहाँ पे विंग के कान मरोड़ कर विंग को उठा दिया जाता है। विंग उठकर बैठ चुका था। विंग अपनी माँ को देखता है जहाँ पे उसकी माँ हमेशा एनर्जेटिक रहती है, हमेशा। विंग बस देखता है, एक लंबी सी सांस लेता है, उसके बाद विंग बस शावर लेने चला जाता है, और विंग खुद को देखता है डाउनफॉल, क्योंकि विंग कभी सुबह उठा नहीं है। विंग 9 बजे के बाद ही उठा है, एंड देन उसके बाद जल्दी जल्दी कॉलेज के लिए रेडी हो चुका था। विंग अपनी माँ के माँ का कार तो दे दीजिए ना माँ, मैं पैदल कैसे जाऊँगा। उसकी माँ कहता कि पैदल कैसे जाओगे, अपने पैरों से जाओगे तो तुम्हें जाना चाहिए विंग, वरना और ज़्यादा लेट हो जाओगे। विंग कहता माँ सबके माँ बाप तो वो कहता है मैं सबके माँ बापों की तरह नहीं हूँ विंग, तुम जानते हो ना तुम्हारी मॉम इज़ डिफरेंट, वेरी डिफरेंट। एंड देन अपनी माँ की ऐसी बातें नहीं सुनोगे ना, जो घर में रहने के लिए छत मिल रही है और खाने के लिए खाना मिल रहा है ना, वो भी नहीं मिलेगा, इसलिए गो ऑन बेबी। ऐसे कहते विंग के चीख से होता है थोड़े दिन रफ करती है। देन विंग लाइक ओके सच में मॉम आपने मुझे इसी दिन के लिए पैदा किया था, मैं अकेला आपका वारिस हूँ। उसकी माँ कहते हैं हाँ इसलिए तो तुम्हें बिगाड़ नहीं रही हूँ, वरना बिगाड़ के तो तुम्हें आसमान पे चढ़ा देती जैसे लोगों के माँ बाप बिगाड़ते, बट मैं तुम्हें नहीं बिगाड़ रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें करना चाहती हूँ, और वो अच्छी चीज़ें अब होकर रहेगी, याद रखना। विंग लाइक ओके मॉम मैं समझ रहा हूँ आपकी बातों को, पर आप मेरी बातों को कुछ भी नहीं समझ रहे हो। उसकी मॉम कहते निकलो। विंग लाइक ओके जा रहा हूँ। एंड विंग घर से बाहर जाता, तभी विंग के डैड आते हैं, कहते हैं ये लो पैसे। विंग कहता थैंक यू डैड, आई लव यू डैड, ऐसे कहता है। देन विंग वहाँ से निकल चुका था, बस आकर बाहर से टैक्सी में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। कॉलेज में आ चुका था, और विंग कहता हाँ अपनी नेगेटिविटी को तुम्हें भगाना होगा विंग, बस भगाना होगा। ऐसे विंग खुद से ही यही बातें बोलता है क्योंकि यहाँ पे सब लोग हैप्पी लग रहे हैं। सॉरी हाँ, यहाँ पे सभी लोग हैप्पी है। कुछ ना कुछ उन लोगों के अंदर होता है ना कि जीने की आशाएं, उम्मीदें है, यहाँ से कुछ करके जाएंगे, ऐसे ही उन लोगों के अंदर है। बट विंग के अंदर जो है ना, वो भाई यहाँ से निकलने की आशाएं है ज़्यादातर। बस विंग ऐसे ही चलते हुए जा रहा था कि तभी लान वांग जी जो था ना कार से बाहर निकलता है। विंग ने जैसे ही वांग जी को देखा ना, विंग ने कहा अरे एक तो मेरे लिए भी तो आशा है, इसके तो सातों चक्र परफेक्ट एक लाइन में है, इसलिए ये इंसान मेरे लिए परफेक्ट है। इसका ओरा ही
मुझे हील कर सकता है पूरी तरह से। ऐसे कहते विंग वांग जी करीब आ जाता है, बिल्कुल वांग जी करीब। वांग जी लाइक उसे देखकर एक पल के लिए हैरान हो चुका था, बट विंग वांग जी का हाथ पकड़ते कहते हे पता है मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था, सच में यू आर सो कूल ना। तुम कितने बजे उठते हो? मुझे लगता है तुम सुबह उसके 5 बजे उठते होंगे, है ना? इसलिए तुम इतने ज़्यादा फ्रेश लगते हो। तुम्हारी मॉर्निंग 5 बजे होती होगी और रात 9 बजे होती होगी। हाँ, तुम बिल्कुल मेरी तरह नहीं हो, बट सीरियसली मुझे तुम्हें बहुत इंटरेस्ट है। वांग जी कहता मेरे हाथ छोड़ो। मैं कहता अरे हाथ कैसे छोड़ सकता, क्यों ना, मैं पकड़ता इसलिए हो कि मैं छोड़ ना सकूँ। एंड देन अभी तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, क्योंकि अभी तो मैंने तुम्हें पकड़ा है और इतनी जल्दी अगर छोड़ूंगा तो मैं आखिरकार विंग कैसा। ऐसे कहते विंग वांग जी के साथ उधर उसके क्लास में आ चुका था। सब लोग देख रहे थे भाई ये क्या चल रहा है, ये दोनों एक दूसरे के इतने क्लियरली करीब, आखिरकार इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है जो इतने दोनों एक दूसरे के करीब है। तो सब लोग यह सोच रहे थे। क्लास स्टार्ट होती है, जहाँ पे विंग ने तो वांग जी के साइड वाले ही डेस्क को पकड़ लिया था, कहा जाए तो वो वही बैठ गया था। हाँ, वो वही बैठ गया था जहाँ पे वांग जी के पास, जिससे वांग जी उसे देख रहा था कि भाई दूर रह जा मेरे से, बट विंग लाइक वांग जी के करीब ही रहता है। और उसके बाद वांग जी तो विंग को भाव ही नहीं देता, बिल्कुल भी नहीं, जो विंग को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जो जब तक ये इंसान उसे भाव नहीं देगा, ये ध्रुना दृश्य के भाव से अगर विंग को देखेगा तो असर नहीं होगा। विंग बस यही सोचता है। उसके बाद विंग के अंदर का जो शैतानी दिमाग था वो ऑन हो चुका था। कहा जाए तो विंग अब वांग जी के पास जो बैठा हुआ था, क्लास चल रही थी और विंग वांग जी से कान में विस्पर करते हुए कहता है कि सुनो, मेरे मन में ना एक सवाल आया है, क्या जवाब पूछूं? वांग जी कहता अपना मुंह बंद रखो और क्लास में ध्यान दो। विंग कहता अच्छा ठीक है। ऐसे कहता विंग अपना मुंह बंद कर देता, बट विंग के हाथ वांग जी के थाइस के ऊपर चलने लगते, जिसके बाद वांग जी शॉकिंगली बस विंग को देखता है। विंग ऐसे कर रहा था ना, वांग जी विंग के हाथ को पकड़ता कर दूर करो। विंग कहता अरे तुमने कहा मुंह बंद करो, मैंने मुंह बंद कर लिया, अब क्या कर सकता हूँ? अब तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, मेरे हाथ तो कभी रुक नहीं सकते, ये अपने हिसाब से चलेंगे, आई एम सॉरी। ऐसे विंग कहता है। एंड देन वांग जी के पैरों के ऊपर ऐसे स्लाइडली घुमाना स्टार्ट कर चुका था। वांग जी बस विंग को रोकने की कोशिश करता है, बार बार रोकने की कोशिश करता है, बट विंग लाइक वो एक बार भी रुकता नहीं है और वांग जी विंग के हाथ को पकड़े हुए रहता है। और विंग कहता है ये तो हाथ पकड़ने का एक नया बहाना है लगता है। सच में बहाना तो बहुत अच्छा है और मुझे पसंद भी आया ये बहाना। वांग जी बस उसे घूरता है और विंग बस एक छोटी सी स्माइल करता है। एंड देन क्लास खत्म होने के बाद वांग जी विंग को देखने लगा। विंग कहता है अरे थैंक यू मत कहना, मुझे पता है मैंने बहुत अच्छा काम किया। ऐसे कहते विंग कैंटीन एरिया की तरफ चला जा चुका था और वांग जी भी कैंटीन एरिया में आता है। वो चुपचाप से अपना खाना खा रहा था कि विंग उसके पास आता है। देन कहता है हे वांग जी साथ में खाना खाए। ऐसे कहते विंग बैठ जाता है, वांग जी से परमिशन नहीं लेता है, बिल्कुल बैठ जाता है तो खाना खाने लगते हैं। तो विंग लाइक वांग जी के पैरों के ऊपर अपने पैरों को रफ करना स्टार्ट कर दिया। वांग जी ये क्या कर रहे हो, हाँ तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या? विंग कहता शर्म तो मैंने कब की बेच ली है, अब ज़रूरत ही क्या है और ज़्यादा शर्माने की। ऐसे कहते विंग बस स्माइल करने लगता है। एंड उसके बाद हमारा वांग जी बस वहाँ से उठकर चला जाता है और विंग उसके पीछे चला जाता है। और विंग कहता है हाय इतने ज़्यादा तो मैं परेशान भी नहीं कर रहा हूँ जितना तुम परेशान होने का नाटक कर रहे हो। हाँ, अगर मैंने इतना तुम्हें परेशान किया होता ना, तुम अभी इस हालत में यहाँ पे नहीं होते, कब कहीं तुम बेड पर चले जाते। मेरे परेशान करने का बहुत लेवल ही अलग होता है लाल वांग जी, तुम फिलहाल मुझे जानते नहीं हो, बट कोई नहीं, ये लेवल तो तुम बदलोगे मेरा। ऐसे कहते विंग बस स्माइल करने लगता है। देन उसके बाद वांग जी नेक्स्ट डे ही देखते हैं हम डायरेक्टली, जहाँ पे विंग कॉलेज में आने के बाद होता है ना कि वांग जी करीब जाता है। करीब मतलब वांग जी को कहीं ना कहीं टच करना, वांग जी को परेशान करना, वांग जी को इरिटेट करके छोड़ देना। एंड वांग जी लाइक वो इरिटेट होता था, वांग जी कुछ कहता भी नहीं था विंग को, बिल्कुल भी नहीं। और सब लोग वांग जी से दोस्ती करना चाहते, क्या क्या नहीं करना चाहते, बट विंग लाइक वांग जी को तो छूना चाहता है, मसलना चाहता है। वो विंग ऐसे ही बकवास चीज़ें बोलता था वांग जी को, जिसे सुनने के बाद वांग जी के कान रेड हो जाते थे, क्योंकि विंग बोलता था कि अरे तुम्हारे थाइस कितने ज़्यादा लड़कियों की तरह सॉफ्ट लग रहे हैं, तुम्हारे जो कान कितने रेड होते जाते हैं ना, तुम्हारी आंखें बहुत शार्प है, बट पता है नशीली लगती है, जैसे कि तुम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुके हो करके, तुम्हारे अंदर ना ये चल रहा है वो चल रहा है। विंग इतनी सारी चीज़ें बोलता था कि वांग जी उसे कुछ बोल ही नहीं पाता था, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे चल रहा था और आज जो है ना प्रिंसिपल सर सब लोगों को एक लेक्चर देने वाले थे, इसलिए होता ना कि एक हॉल रूम में बुलाया गया था, इसलिए हॉल रूम में सभी लोग आकर जमा हो चुके थे। और वांग जी भी हॉल रूम में जा ही रहा था कि विंग ने वांग जी का हाथ पकड़ लिया। वांग जी कहता क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे जाना है। तो विंग कहता अरे कहाँ जा रहे हो, लेक्चर सुनना इतना इंटरेस्टिंग नहीं होता है, हमें लेक्चर नहीं सुनना चाहिए। वांग जी कहता छोड़ो मुझे विंग, क्या कर रहे हो तुम। हाँ, विंग कहता अरे लेक्चर सुनने के लिए क्यों जा रहे हो, इतना लेक्चर ज़रूरी नहीं है, मैंने कहा ना सब लोग बच्चे जाते कहते तुम लोग आ रहे हो या नहीं। तो विंग कहता हाँ आ रहे जा रहा हूँ। ऐसे कहता है जहाँ पे वो लोग चले जाते हैं और वांग जी कहता छोड़ो मुझे जाना है मुझे विंग, बट विंग वांग जी का हाथ ही नहीं छोड़ता। वांग जी ज़बरदस्ती अपने हाथ को छुड़ा देता है, बट विंग लाइक वांग जी को बैक से हक कर लेता है। वांग जी बस उसे देखता है क्या कर रहे हो तुम। हाँ,
तुम्हारी ये पागलों जैसी हरकत मुझे समझ में नहीं आता कि तुम आखिरकार ये कर क्यों रहे हो। हाँ बोलो, कर क्यों रहे हो। बट विंग वांग जी के होतने कमर में हाथ पकड़े हुए ही ऐसे ही रहता है। देन इंतज़ार करता है जब तक वो कार्यक्रम स्टार्ट नहीं हो जाता। जैसे ही कार्यक्रम स्टार्ट होता है तो बहुत ज़्यादा बड़े माइक में डीजे टाइप के एरिया में जो ना बजकर बता देते ना बोल रहे थे तो विंग बस वांग जी को देखता है। देन उसके बाद उसने उसे छोड़ देता है। देन कहता है कि देखो कार्यक्रम स्टार्ट हो चुका है, अब कोई फ़ायदा नहीं है, अच्छा नहीं लगेगा ना डिस्टर्ब करोगे तो, है ना। वांग जी बस उसे घूरता है, कहता है ये विंग तभी वांग जी को सीधा टेबल पे पुश कर देता है। और वांग जी इससे थोड़ा सा हैरान हो चुका था। बट विंग वांग जी टेबल पे पुश हुआ था, गिरा हुआ था ना, विंग उसके पास आता है, बिल्कुल उसके करीब झुकता है, बिल्कुल करीब। एंड देन कहता है कि पता है क्यों नहीं जाने दिया, क्योंकि मुझे ये करना था। ऐसे कहते विंग सीधा वांग जी के लिप्स को कैप्चर कर लेता है। देन किस करना स्टार्ट कर चुका था और वांग जी पूरा हैरान हो चुका था, हैरान परेशान, क्या कहा जाए वांग जी को नहीं पता। वांग जी बस विंग को अपनी आंखें फाड़ फाड़ के बस देख रहा है, बस देखे जा रहा है। और किस करने के बाद विंग लाइक होता है ना कि वांग जी के लोअर पार्ट के ऊपर अपने हाथों को रफ करना स्टार्ट कर देता है। और विंग कहता है कि एंड देन इसके लिए ऐसे कहते हुए जो ना विंग वांग जी के लोअर पार्ट को बार बार रफ करना स्टार्ट कर चुका ऊपर ऊपर से। इसके कारण वांग जी का फेस पूरी तरह से रेड हो जाता है। वांग जी बस अपनी आंखों को बंद कर लेता है। विंग कहता है कि और तुम्हें इंजॉय करना आने के लिए, ऐसे कहते हुए विंग जस्ट मग करता है। देन उसके बाद वांग जी के नेक पे एक छोटा सा बाइट करता है जिस कारण वांग जी होश में आता है और विंग को देखकर विंग के हाथों को दूर करती है, ये तुम क्या कर रहे हो। विंग कहता है क्या कर रहा हूँ मतलब, अभी तो तुमने इंजॉय किया और अब पूछ रहे हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। हाँ मैंने अपने हाथों का कमाल दिखाया है तुम्हारे बॉडी के ऊपर और तुम्हारी बॉडी ने मुझे एक्सेप्ट किया है अपने ऊपर। सोचो वांग जी, सोचो आखिरकार मेरी बॉडी तुम्हारे कितने काम आ सकती है। हाँ वांग जी बस उसे देखता है और कहता है बकवास बंद करो और तुम्हारी ये हरकत मैं कंप्लेंट करूँगा। तो विंग कहता अच्छा कैसे कंप्लेंट करोगे कि तुमने मेरा फ़ायदा उठाया। वांग जी कहता विंग कहता अरे बस मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, अगर मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया भी है, सबूत नहीं है, हम जो भी बोलेंगे उस बातों पे लोग यकीन करेंगे, तो तुम भी कुछ बोल सकते हो और मैं भी कुछ बोल सकता हूँ, मतलब कि बातें तो घूमेगी ही ना। और रिजल्ट क्या निकलेगा, दोनों को एक्सप्लेन किया जाएगा या सस्पेंड कर दिया जाएगा, बताओ। तो वांग जी उसे देखने लगता है। विंग कहता अरे हाँ अगर तुम्हें यहाँ पे रुकने की इजाज़त भी मिल जाती है, क्योंकि तुम्हारे अंकल तो यहाँ के ट्रस्टी है ना, इसलिए। बट लोग क्या सोचेंगे कि अब ये ट्रस्टी का नेफ्यू है, इसके कारण ही तो ये यहाँ पे रह पाया है, और कुछ नहीं। सोचो वांग जी सोचो, दिमाग लगाओ, बहुत सारी चीज़ें होती है ज़िंदगी में करने के लिए। एंड देन तुम यहीं पे इन चीज़ों को छोड़ना चाहते हो, कहे तो हार मानना चाहते हो। हाँ देख लो वांग जी, क्योंकि मैं जो बोल रही हूँ ना, जो बोल रहा हूँ ना, ये सच्ची तो बात है। क्योंकि तुम ट्रस्टी के बेटे हो तो लोग, बहुत सारे लोग तुमसे नफरत करने लगेंगे, तुम्हारे अंकल के ऊपर भी बहुत सारे सवाल आ सकते हैं। वांग जी उसे देखता है, क्योंकि विंग उसे बिल्कुल डरा रहा था कहा जाए तो। वांग जी बस लॉजिकली सोचे तो ये सच बात है। वांग जी बस यही सोचता है। देन कहता है कि रहने देता हूँ, ऐसे कहते वांग जी वहाँ से जाने लगता है। बट लाइक विंग फिर से वांग जी की कमर में हाथ डालता है, मतलब कमर को पकड़ लेता है। देन विंग कहता है हाँ अभी ना जाओ मुझे छोड़कर, अभी तो मन भरा नहीं। ऐसे कहते हुए जो ना वो विंग वांग जी को अपनी तरफ टर्न करता है। दैन उसके बाद होते हैं अपने आप को अपने नीज बोलिए टो के ऊपर, पैरों के जो टो थे ना उसके ऊपर उबा खड़ा करता है। देन उसके बाद वांग जी के लिप्स को फिर से कैप्चर कर लेता है। वांग जी शॉक था, विंग ने फिर से किस किया था उसे, फिर से सेकंड बार किस हुआ था। वांग जी बस उसे देखे जा रहा था। विंग लाइक शिट। हाँ विंग बस कहता है कि हाँ ये मज़ेदार है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार है और मैं तो बहुत ज़्यादा करना चाहता हूँ। ऐसे कहते विंग होता है ना, और फिर से वांग जी को किस करना स्टार्ट कर देता है। देन वांग जी कुछ कर ही नहीं पा रहा था, बिल्कुल भी नहीं। एंड देन वांग जी बस वहीं पे बैठा हुआ रहता है और विंग तो भाई वांग जी के ऊपर बैठा हुआ रहता है। देन विंग वांग जी के बॉडी के साथ छेड़छाड़ कर रहा था, कहा जाए तो वांग जी को बॉडी के ऊपर यहाँ से वहाँ टच कर रहा था, वांग जी को किस करे जा रहा था बार बार। बट वांग जी कुछ कर ही नहीं रहा था, मतलब विंग को बस करते हुए होता है ना, वो देख रहा था विंग और क्या क्या कर रहा है, वो सारी चीज़ें देख रहा था। देन वांग जी को फील सब कुछ हो रहा था, बस ऐसी चीज़ें चल रही थी। कुछ टाइम के बाद जो वहाँ पे ऐलान कुरान का भाषण देकर ख़त्म हो जाता है, इसलिए सब लोगों को छोड़ दिया जाता है। स्टूडेंट आने लगते हैं तो विंग बस वांग जी से दूर हो जाता है, बिल्कुल नॉर्मल वे में, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। और वांग जी बस वहीं पे बैठा हुआ रहता है, क्योंकि उसका लिटिल ऑन पूरी तरह से वेकअप हो चुका था। विंग ने इतना परेशान किया है कि वांग जी का लिटिल ऑन वेकअप होगा तो ये तो बनता ही है ना। और विंग ने ऑब्वियसली उसे शांत भी नहीं किया था, बस विंग किस करता रहा, उसकी बॉडी को टच करता रहा यहाँ से वहाँ। वांग जी ने कोशिश की थी 2-3 बार रोकने के लिए, बट विंग नहीं रुका था, बिल्कुल भी नहीं। और वांग जी कोई तमाशा भी नहीं चाहता था फ़िलहाल के लिए, इसलिए वांग जी ने कुछ कहा तक नहीं। फिर यहाँ से वांग जी घर आया। घर में आने के बाद वो बस विंग के बारे में सोचने लगा।
विंग ने जो भी चीज़ें उसके साथ की, वांग जी कहता है कि ये सब गलत किया उसने, उसे नेक्स्ट टाइम मैं छोड़ूंगा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वांग जी यही सोचता है। दूसरी तरफ हमारा विंग तो भाई बहुत ज़्यादा ही खुश हो चुका था। घर पर विंग इतना खुशी से आता है ना, उसकी माँ लाइक हैरान हो चुकी थी। उसका बेटा हमेशा से गुस्से में आता था, या जो है ना उसके दिमाग के ऊपर कोई फितूर रहता था कुछ ना कुछ नया करने का। बट अभी जो विंग आया था ना, वो खुशी से आया था। इसके कारण उसकी माँ लाइक विंग को देखने लगती है और कहती है तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हें इतना खुश क्यों लग रहे हो। विंग कहता है कुछ नहीं माँ, जो चाहिए अगर वो हासिल हो जाता है ना माँ, सच में बहुत खुशी होती है। उसकी माँ कहते हैं तुम्हें क्या चाहिए था, बताओ मुझे, और क्या हासिल हुआ है। तो विंग कहता है माँ कोई बड़ी बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए, आप नहीं जानते उसे, नहीं आप कभी जान नहीं पाओगे। उसकी माँ उसे घूरती है और कहती है कि ठीक है, अगर मैं नहीं जान सकती हूँ ना तो देख लेना, तुम्हें वो चीज़ नहीं मिलेगी। विंग लाइक अपनी माँ को घूरता है और कहता है माँ ऐसे सोचना भी मत, वरना मैं यहाँ से भाग जाऊँगा। उसकी माँ कहते भाग कर कहाँ जाओगे, ज़मीन जायदाद लेने के लिए यहीं पे तो आओगे ना। विंग लाइक माँ सच में आपके लिए तो आपका बेटा एक ज़मीन जायदाद के लिए ही है, बाकी कुछ भी नहीं है। उसकी माँ कहते हैं मैं तुम्हें अच्छे संस्कार देना चाहती हूँ, इसलिए तुम्हें यहाँ पे रखा है। विंग कहता है संस्कार तो आप मुझे ऐसे भी दे सकते हो माँ, वैसे भी उस कॉलेज में जाकर कोई संस्कार तो नहीं मिल रहे हैं। उसकी माँ कहता है अच्छा तो क्या मिल रहा है। विंग कहता है मैं बता नहीं सकता। उसकी माँ कहता है अच्छा ठीक है जाओ यहाँ से। तो विंग लाइक चला जाता है। देन उसके बाद नेक्स्ट डे देखते हैं, नेक्स्ट डे विंग कॉलेज के लिए रेडी होकर बस अपने टैक्सी से कॉलेज में आ चुका था। कॉलेज में आने के बाद विंग वांग जी की कार को देखने लगता है, जहाँ वांग जी की कार पहले से ही आ चुकी थी, इसलिए विंग डायरेक्टली क्लास में आ चुका था और वांग जी के बैग को देखता है। देन विंग कहता है आ गए हो लगता है तुम, ऐसे करते जरा विंग वांग जी के टेबल पे ऊपर ही बैठ जाता है। और कुछ पलों के बाद हमारा वांग जी क्लास में आ चुका था। क्लास में आने के बाद वो विंग को देखता है, जहाँ पे विंग उसके टेबल के ऊपर ही बैठा हुआ था, इसलिए वांग जी विंग को घूरने लगता है। विंग कहता है क्या अब मैं क्या तुम्हें मिलने भी नहीं आ सकता हूँ, सीरियसली लान वांग जी, हाँ कितने बुरे हो ना यार तुम, ऐसे विंग कहता है। और कहता है कि मैं तुम्हारे पास बैठ नहीं सकता हूँ क्या, हाँ सबको पता है कि हम दोनों पास में बैठते बहुत ज़्यादा एक दूसरे के करीब है करके, और तुम अब ऐसे करोगे तो सच में तुम्हारी और मेरी रेपुटेशन का क्या होगा वांग जी। लोग क्या सोचेंगे कि हम दोनों के बीच में लड़ाई हुई है, इसके कारण हम एक दूसरे से अलग हो गए, कि बहुत बुरी बात हो जाएगी ना वांग जी। इसलिए मुझे नहीं लगता कि हम दोनों को ऐसा करना चाहिए करके। इसलिए वांग जी बस उसे देखता है, कहता क्या। तो विंग एक छोटी सी स्माइल करता है। धन कहता हमें एक दूसरे के करीब बैठना चाहिए, इतना करीब कि हम दोनों के बीच में कोई गैप ना हो। वांग जी बस उसे देखता है। धन उसके बाद चुपचाप से आकर बैठ जाता है। विंग कहता है ग्रेट, सही फैसला लिया। ऐसे कहता है धन वांग जी और विंग एक दूसरे के पास ही बैठे थे। टीचर आते यार पढ़ाना स्टार्ट कर चुके थे, बट विंग वांग जी के बॉडी के ऊपर अपने हाथ चलाना स्टार्ट कर चुका था। कहे तो वांग जी के थाइस से होते हुए जो वांग जी के शर्ट के अंदर अपने हाथ को घुसा देता है, और विंग वांग जी के बॉडी को फील करते थे। सच में तुम्हारे एब्स भी बहुत अच्छे हैं, डैम सच में ये क्लास अगर नहीं होती ना तो सच बता रहा हूँ तुम्हारे शर्ट को निकाल कर तुम्हारे हर बॉडी के कोने पे बहुत सारे किस्से छोड़ देता। वांग जी जैसे ही ये सुनता है, वांग जी के पूरे कान रेड हो जा चुके थे, पूरे ऐसे रेड कानों के साथ वांग जी वहाँ पे बैठा हुआ था, और वांग जी के बॉडी के हर कोने के ऊपर अपने हाथों को फिराते जा रहा था, और वांग जी की बॉडी बिल्कुल स्टिप बाय स्टिप होती जा रही थी। और ये तो किसी को पता भी नहीं चल रहा था कि भाई टेबल के नीचे कौन सा कार्यक्रम चल रहा है, तो किसी को पता ही नहीं चल रहा था वांग जी के साथ आखिरकार क्या हो रहा है। तो वांग जी इन सारी चीज़ों को बस सह रहा था, सही नहीं कह सकते, फील कर रहा था। विंग जैसे जैसे उसे टच कर रहा है तो वांग जी की बॉडी के अंदर भी सेंसेशन हो रही थी। एंड देन उसके बाद लंच ब्रेक होता है। लंच ब्रेक के दौरान वांग जी खाना खा रहा था। विंग उसके पास आता है, मैं तुम्हारे साथ खा सकता हूँ। वांग जी नाम से दिला रहा है। विंग कहता थैंक यू हाँ कहने के लिए, ऐसे कहते विंग बैठ जाता है। वांग जी बस उसे देखने लगता है। उसने तो ना कहा था, बट ये इंसान तो हाँ ही कहेगा ना। वांग जी फिर उसके बाद वहाँ पे खाना खा रहा था। विंग होता है कहता है कि ये खाकर देखो, ऐसे करते जो वांग जी के मुंह में डायरेक्टली वो डाल देता है, और वांग जी का पूरा फेस रेड हो जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी था। विंग ने ज़बरदस्ती से खिलाया था, और वांग जी फेस रेड होने के कारण होता है। विंग कहता तुम्हें क्या हो गया आखिरकार, तुम्हारा इतना चेहरा रेड क्यों हुआ है। हाँ वांग जी कहता है पानी पानी, ऐसे कहते हैं। देन विंग पानी की बोतल दे देता है, और उसके बाद वांग जी जल्दी जल्दी पीने लगता है। विंग कहता है क्या हो गया, इतना चेहरा क्यों लाल हो गया तुम्हारा, हाँ क्या हो गया। वांग जी कहता है स्पाइसी स्पाइसी। विंग कहता क्या तुम स्पाइसेस नहीं खा सकते हो। ओह सॉरी मुझे नहीं पता था, मुझे लगा तुम मेरी तरह स्पाइसेस खाते होंगे करके। वांग जी बस कहते कोई ना ऐसे कहते। और वांग जी वहाँ से उड़ चुका था, कैंटीन एरिया जाकर दूध पी लेता है हमारा वांग जी। विंग कहता है शिट यार विंग तूने गलती कर दी, तो गलती कैसे कर सकता है, हाँ इतनी मुश्किलों के बाद ऐसा इंसान मिला है तो कैसे गलती कर सकता है विंग। ऐसे विंग खुद से ही यही चीज़ बोलना स्टार्ट कर चुका था। विंग क्लास में आता है और वांग जी को देखता है। वांग जी का फेस अभी भी रेड था। विंग लाइक अब परेशान नहीं करेगा, विंग यही सोचता है।
और उसके बाद विंग परेशान नहीं करते। बस लास्ट में जब जा रहे थे ना तो क्लास के सारे बच्चे जा रहे थे, बट विंग ने हमारे वांग जी के हाथ को ऐसे ही पकड़ के रखा था। वांग जी बस विंग को देखे जा रहे थे, भाई करना क्या चाहते हो, वांग जी ये पूछ रहा था अपनी आंखों से, बट विंग की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं। जब सारे बच्चे निकल जाते ना तो विंग भी खड़ा हो चुका था, वांग जी का हाथ छोड़ चुका था और वांग जी अपने बैग को लेकर वहाँ से जा रहा था, बट विंग ने वांग जी का हाथ पकड़ा, अपनी तरफ खींचा। वांग जी बस उसे देखता है, बट विंग ने डायरेक्टली वांग जी के लिप्स को कैप्चर कर दिए। एंड देन बहुत वक्त तक किस करने के बाद विंग ने कहा, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें स्पाइसेस नहीं पसंद है करके, आई एम सॉरी। ऐसे कहते हुए वांग जी के करीब से चला जाता है। वांग जी बस उसे जाते हुए देखता है और वांग जी अपने लिप्स के ऊपर टच करता है। धन कहता है, फिर से अजीब फील हुआ, अजीब अजीब सेंसेशन बॉडी के अंदर, अजीब सी भावनाएं आ रही है बार बार ये सब देखकर। ऐसे कहते वांग जी बस यही सोचता है। देन उसके बाद विंग को जाते हुए देखता है। वांग जी जा रहा था तभी उसने देखा कि विंग जो है ना कुछ दूर पैदल चला जाता है। देन उसके बाद टैक्सी आती है और वांग जी विंग टैक्सी से चला जाता है। वांग जी बस कहता है कि ये टैक्सी से आता है मतलब, वांग जी बस यही सोचता है। देन उसके बाद फिर विंग तो घर आ चुका था। घर में आने के बाद विंग लाइक वो थोड़ा खुश भी था, थोड़ा उदास भी था, क्योंकि ऑब्वियसली उसने अनजाने में ही सही किसी को हर्ट तो किया है ना। विंग ज़्यादातर लोगों को हर्ट करना नहीं पसंद करता है। हाँ, विंग से अगर कोई पंगा लेता है तो विंग उसे हर्ट करने से पीछे भी नहीं हटता है, बट अभी वांग जी तो ऐसा था ही नहीं ना। एग्जैक्टली वांग जी तो सबसे अलग था ना, इसलिए विंग वांग जी के बारे में सोचना स्टार्ट कर देता है कि अब उसे क्या करना है हमारे वांग जी के लिए। कहे तो वांग जी के साथ आखिरकार उसे क्या करना है, विंग बस यही सोचना स्टार्ट कर देता है। और हमारा वांग जी दूसरी तरफ वांग जी को देखते वांग जी घर आ चुका था और विंग ने जो भी चीज़ें की थी उसके साथ उन सारी चीज़ों को वो याद करने लगता है। इसके कारण वांग जी का फेस पूरी तरह से रेड हो चुका था और नीचे वांग जी का लोअर पार्ट जो मेकअप हो चुका था बिल्कुल पूरी तरह से तोप की सलामी की तरह वो सलामी दे रहा था। वांग जी बस अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए उसे शांत कराना स्टार्ट कर चुका था एंड शांत कराते हुए वो वही चीज़ें सोच रहा था जो विंग ने उसके साथ की थी, जैसे कि उसके बॉडी के हर कोने के ऊपर अपने हाथों को चलाना, उसके लिप्स के ऊपर अपने हाथों को रखना, उसके थाइस को सहलाना, उसके चेस्ट को दबाना, यहाँ तक कि जो जो चीज़ें हमारे विंग ने वांग जी के साथ की थी वो सारी चीज़ें वांग जी जैसे जैसे याद कर रहा था वांग जी और ज़्यादा ही हार्ड होते जा रहा था। एंड देन लास्ट में हमारा वांग जी रिलीज़ हो जाता है। हाँ, वो रिलीज़ होता है। देन अपनी आंखों को खोलता है। देन कहता है, शिट, ये क्या था, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी के लिए मैं रिलीज़ हुआ हूँ, वरना ऐसा कभी नहीं होता। ऐसे कहते वांग जी बस यही सोचने लगता है। दूसरी तरफ हमारे विंग को देखते, विंग लाइक अभी गेम खेल रहा था और गेम खेलते हुए होता है ना कि अपनी गेमिंग टीम के साथ बातें कर रहा था कि सच में वो कॉलेज जैसे लोग बोलते हैं ना कि वो स्ट्रिक्ट है, ऑब्वियसली वो स्ट्रिक्ट है, क्लास में ज़्यादा कोई बात भी नहीं करता, कैंटीन एरिया में भी ज़्यादा कहीं हलचल नहीं मच रही होती, कुछ भी हलचल नहीं होता, बट फिर भी मैं ज़िंदगी बिता रहा हूँ। तो वहाँ से न्यू सन कहता है, ज़िंदगी बिता रहा है मतलब, तो विंग कहता है, अरे यार कितना बोरिंग पढ़ना होता है वहाँ पे, सच में बस एक ही चीज़ इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं कि क्या इंटरेस्टिंग है? विंग कहता है कोई, वो कहता है अच्छा। विंग को वहाँ पे जाने के बाद किसी से प्यार हो गया लगता है। विंग कहता है, प्यार तो नहीं कहूँगा यार, बट है कोई जिसे मैं थोड़ा सा पसंद करता हूँ। वो कहता है कि पसंद, सच में तो ये प्यार ही हुआ ना? विंग कहता है, आई डोंट नो, बस उसका जो ओरा है ना वो बहुत पॉजिटिव लगता है, इसलिए मैं उसके पास हूँ। तो न्यू से कहता है, ब्रो तो पागल हो गया क्या, तो ओरे के पीछे क्यों पड़ा हुआ रहता है, जिसके लाइफ है वैसा चलने देना, क्या करना है? विंग कहता है, अरे मुझे कुछ नहीं करना है, मेरी माँ के कारण मुझे पॉजिटिविटी चाहिए और तुझे पता है मैं हमेशा नेगेटिव सोचता है। बट वो कहता है, तो जब भी नेगेटिव सोचता है विंग तेरे साथ पॉजिटिव हो जाता है। विंग कहता है, कभी कभी, बट हमेशा नहीं ना, मैं जो चाहता हूँ वो मुझे मिलने में बहुत वक्त लगता है, बट जो नहीं चाहिए होता है वो जल्दी मिल जाता है क्योंकि मेरे माँ बाप के कारण। वो कहता है कि हाँ, तो कितना लकी है ना, तुझे जो नहीं चाहिए वही मिल जाता है। विंग कहता है, हाँ अभी तो मुझे स्पोर्ट कार चाहिए, देख मुझे अभी तक नहीं मिली, बट अगर मेरी माँ चाहेगी ना तो मुझे बाइक खरीद कर दे देगी, पता है, क्योंकि मेरी माँ को लगेगा तब, बट अभी तो उनको लगने वाला नहीं है क्योंकि अभी भी उनके लिए मैं एक शैतान सा ही बच्चा हूँ। जब तक मैं उनकी नज़र में एक प्यारा सा हुनार बच्चा नहीं बन जाता तब तक वो ऐसा ही करने वाली है और मुझे पता है। इसलिए न्यूज़न क्या होगा मेरा? न्यूज़न कहता है, क्या होगा मतलब? अपनी लाइफ को अच्छे से बिता यार विंग, कम ही लोगों को ऐसे मौके मिलते हैं अच्छी लाइफ बिताने के लिए, अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए, उस यूनिवर्सिटी में जाने के लिए तुम्हारे माँ बाप ने कितने सारे कर्म किए होंगे सोचो, क्योंकि तेरे पास तो 60% आए थे या 45% आए थे, जिन परसेंटेज में तुम्हें कुछ यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिल गया। सोचो विंग, तुम पढ़ाई में बिल्कुल झल्ले हो, फिर भी तुम्हें इतने अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया, तुम्हारे माँ बाप की मेहनत के कारण ही तो है ना विंग। तुम्हारे माँ बाप ने जो नाम कमाया है उस नाम के कारण ही तो तुम्हें वहाँ पर एडमिशन मिला है, वरना तुम्हें कहाँ एडमिशन मिल पाता? सोचो। विंग कहता, हाँ ये भी बात सही है यार, बट फिर भी मुझे जो चाहिए वो नहीं मिलता, बाकी सारी चीज़ें मिल जाती है दुनिया की,
ऐसा क्यों होता है न्यूसन? बोलना। न्यूसन कहता है मुझे नहीं पता है भी, फिलहाल तो मुझे कुछ भी नहीं पता है, बस मुझे इतना पता है कि तू अच्छी यूनिवर्सिटी में है, तेरी ज़िंदगी अच्छे से सेट हो सकती है, तो तुम्हें अपनी अच्छी सी ज़िंदगी सेट होने के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ना कि इन फालतू की चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। इसलिए भी इन फालतू की चीज़ों के ऊपर ध्यान देना बंद कर और हो सके तो अपने मेन लाइफ की तरफ ध्यान दे, समझा? तो विंग कहता ओके ठीक है मैं समझ गया, और कुछ बताना बाकी है? बता। वो कहता कि और कुछ बताना मतलब? तो विंग कहता और कोई लेक्चर होगा, क्योंकि सारे लोग तो मुझे लेक्चर देते ही रहते हैं। और क्या तुम लोगों को कैसे चल रहा है कॉलेज? सच में यार तुम लोग भी आ जाते कितना अच्छा होता। वो कहते भी हमारे फैमिली इतने अच्छे परसेंटेज होने के बावजूद भी हमारी फैमिली वहाँ पे नहीं डाल रही, क्योंकि उनको पता है हम बहुत ज़्यादा शैतान है करके। तो विंग कहता बट मेरी फैमिली को चाहिए मैं एक हुनर सा बच्चा बन जाऊँ। सच में क्या पता यार, मैं शुयांग को भी मिस करता हूँ, वेंची को भी मिस करता हूँ, वेन्नी को भी, सबको मिस करता हूँ यार। यहाँ पे सब लोग अलग ही है, बहुत ज़्यादा अलग, और मुझे किसी में इंटरेस्ट भी नहीं आता है, बस एक इंसान के अलावा। कहता एक इंसान? तो विंग कहता हाँ, जैसे मैंने कहा ना उसका और अच्छा है। तो वो कहता कि अच्छा ठीक है, और विंग कहता और कुछ नहीं। वो कहता कि चल फिर गेम पे ध्यान देते हैं। विंग गेम खेलते हुए ऐसे ही उन लोगों के साथ बातें करते हुए ऐसे ही सो जाता है। अब यहाँ से नेक्स्ट डे विंग कॉलेज में आ चुका था। कॉलेज में आने के बाद वो आज जल्दी ही क्लास में आकर बैठ चुका था। क्लास में आकर बैठने के बाद विंग बस सोचे जा रहा था, मैंने उसके दिमाग में आ रहा था वांग जी के बारे में, जो ख्याल थे ना विंग के दिमाग में ऐसे चल रहे थे। विंग को क्या करना चाहिए वांग जी के बारे में, सॉरी विंग बस यही सोचे जा रहा था। हाँ लाइक वांग जी यू नो ना, यू लव मी लॉट, आई लव यू लॉट, ऐसे विंग कहता है। और विंग कहता है शट, ये क्या बकवास बोल रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं कहना है। तुम्हें पता है ना वांग जी, आई वॉन्ट यू नॉट। अरे यार ये क्या बोल रहा हूँ मैं, सीधी तरह से बोलूँगा वांग जी तुम भूलो मत कि तुम ओनली माई मेरे हो, बस इतना याद रखना, ज़्यादा नाटक मत किया करो। हाँ ये बोल दूंगा, उससे डर जाएगा वो मुझसे, ऐसे विंग कहता है। और तभी वांग जी की एंट्री हो चुकी थी। वांग जी विंग को अपने डेस्क के ऊपर बैठा देखते तो वांग जी पीछे की डेस्क की तरफ जा रहा था। विंग कहता कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? वांग जी कोई रिस्पॉन्स नहीं देता और वांग जी जा ही रहा था, बट विंग ने वांग जी के बैग को पकड़ लिया, कहा इधर आओ, वहाँ पे कहाँ खिसक रहे हो, यहाँ पे बैठना है तुम्हें। और वांग जी को ज़बरदस्ती खींच लेता है और विंग जस्ट कहता है कि अरे मुझे छोड़ के ऐसे भागा मत करो, बुरा लगता है, ऐसे मत जाया करो। वैसे लान वांग जी बताओ कल की रात कैसी थी तुम्हारी, सुहानी थी या दीवानी थी, बताओ मुझे। वांग जी बस उसे देखकर ये क्या है? विंग कहता क्या? तो वांग जी कहता ये क्या बोल रहे हो, सुहानी दीवानी मुझे समझ नहीं आ रहा है। वांग जी ऐसे कहता है, विंग कहता मतलब कि अच्छी थी या बुरी थी ये बोल रहा हूँ। तो वांग जी कहता नॉर्मल थी। विंग कहता अच्छा नॉर्मल थी क्या, ठीक है। ऐसे कहते हो ना विंग वांग जी की तरफ होते धीरे से झुकता है और वांग जी के कान के ऊपर होते ना अपनी गर्म सी सांसों को छोड़ता है। एंड देन कहता है बट मेरी तो बहुत रंगीन थी, पता है मैंने क्या किया तुम्हारे बारे में सोच सोच कर, यू नो तुम्हें किस करने के बाद मैं बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुका था। घर पर पहुंचा, कपड़े उतारे, वॉशरूम में गया एंड देन अपनी लिटिल लाइन को अपने हैंड में पकड़कर तुम्हारा नाम लेकर खुद को रिलीज़ किया लगातार 3 बार। एंड देन पूरा थक कर चूर हो गया, तुम्हारा बारे में सोचकर तकिए को बाहों में लिया जैसे कि मैंने तुम्हें बाहों में पकड़ा हो, और मैं सो गया तुम्हारे सपनों में। ऐसे कहते विंग बस स्माइल करता है। वांग जी बस उसे देखता है, क्योंकि वांग जी ये सब सुनते हुए वांग जी का गला आई थिंक सूख रहा था, क्योंकि विंग ने वांग जी के कान में बोला था। तभी टीचर आ चुके थे एंड देन पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं एंड विंग वांग जी को देखने लगता है। बस वांग जी बस होता है ना कि वो घबरा कर विंग को देख रहा था। भाई विंग के हाथ बहुत ज़्यादा ही चल रहे थे उसके बॉडी के ऊपर, जैसे कि वांग जी बस उसका है करके विंग ऐसे वांग जी के बॉडी के ऊपर पूरे अपने हाथों को चला रहा था। वांग जी बस कहते क्या कर रहे हो, पागल हो गए तुम्हें, रुक जाना चाहिए विंग, रुको रुको विंग। विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं, अब तो मुझे मज़ा आ रहा है, और ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ऐसे कहते विंग और ज़्यादा ही डीप वाली वांग जी के चेस्ट को पिंच करता है, जिसके कारण वांग जी अपने मुंह से आवाज़ को बहुत मुश्किलों के बाद रोक पाता है। तब विंग को बस खूने लगता है, क्योंकि विंग जो कर रहा है ना ये बहुत ज़्यादा ही हो रहा था वांग जी के हिसाब से, बट विंग रुकने का नाम नहीं ले रहा था, बिल्कुल भी नहीं। एंड ऐसे करते हुए फिर लंच ब्रेक आता है। लंच ब्रेक के दौरान भी हमारा विंग बहुत अच्छे से वांग जी की बैंड बजाता है। वांग जी अपने आप को काबू रख रहा था बस, और विंग के हाथ तो भाई बहुत ज़्यादा ही काम चल रहे थे, बहुत ज़्यादा ही। और फिर जाने का वक्त आता है, तो जाने के वक्त के टाइम पे विंग तो वांग जी को फिर से छोड़ता नहीं है। तभी वांग जी विंग को कहता है कि ये सब करना बंद करो, तुम पागल हो गए हो क्या, तुम्हारी मेंटेलिटी और मेरी मेंटेलिटी पे बहुत असर पड़ेगा। तो विंग कहता मुझे तो कुछ नहीं हो रहा है, तो मेरा पता नहीं, क्योंकि मैं जो फील कर रहा हूँ ना वही तुम्हारे साथ कर रहा हूँ, जो फील नहीं करता वो तुम्हारे साथ नहीं करता। क्योंकि पता है लान वांग जी यू आर सो ग्रेट, बहुत ज़्यादा अच्छे हो तुम, और मुझे तुम जैसा अच्छा इंसान बहुत ज़्यादा पसंद है। इसलिए लान वांग जी अब तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है ना
ये मेरी चॉइस है और तुम्हें एक्सेप्ट करना है या नहीं करना ये भी मेरी चॉइस है। वांग जी उसे देखता है एंड देन उसके बाद विंग होता है ना, वांग जी ऐसे खींचता है, डायरेक्ट लिप्स को कैप्चर कर लेता है और वांग जी बस देखता रह चुका था, विंग का लिप्स को कैप्चर करते हुए देखता रह चुका था। फिर यहाँ से वांग जी अपने घर में आता और ऐसे ही करते हुए दिन प्रतिदिन बीतना स्टार्ट हो चुके थे। वांग जी की हालत ऐसे ही होती जाती। वांग जी ज़्यादा कोई एक्शन नहीं ले रहा था, बिल्कुल भी नहीं। विंग जैसे कर रहा था उसे करने दे रहा था, बस करने दे रहा था। और अभी जो कॉलेज में एक फंक्शन था, उस फंक्शन के दौरान जो थे ना बाहर से कुछ प्रीमियम गेस्ट होते ना कि वो वहाँ पे आ रहे थे। किस लिए आ रहे थे? वो आ रहे थे सब लोगों को लेक्चर देने के लिए कि फ्यूचर में उन लोगों को क्या करना चाहिए। तो ऐसे बड़े बड़े कॉलेज में ऐसे लोग आते ही रहते हैं कुछ लेक्चर देने के लिए और बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए। तो वहाँ पे आ गए थे। तो विंग लाइक उसे भाषण तो सुनना नहीं था, तो वो वांग जी को जाने देगा नहीं, वो वांग जी को जाने ही नहीं देता और वांग जी से कहता है कि हम यहाँ पे और ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ कर सकते हैं, चिंता मत करो, जाने दो इन लोगों को, जाने दो वांग जी। वांग जी बस विंग को देखता है, क्या ही कहे विंग को, उसे नहीं पता, बस विंग की बात सुनता है एंड देन उसके बाद विंग की बात सुनते हुए वांग जी बस रुक जाता है और वहाँ से जाने के बाद विंग लाइक दरवाजे के पास आता, दरवाज़ा बंद कर देता है। वांग जी उसे देखने लगता है। देन उसके बाद विंग उसके करीब धीरे धीरे बढ़ता है एंड वांग जी के बॉडी के ऊपर टच करते हुए कहता है कि पता है इस दिन का बेसब्री से मैंने इंतज़ार किया था कि बस हम दोनों अकेले हो एंड देन वक्त ही हो हमारे पास बहुत ज़्यादा ही, बट शाम के वक्त तो हमारे पास इतना वक्त नहीं होता, बट इस वक्त पे इतना वक्त है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसे कहते हुए विंग होता है ना वांग जी को टेबल के ऊपर पुश कर देता है। वांग जी बस अपने आप को संभालता है एंड विंग होता है ना वांग जी के चेस्ट के ऊपर अपने हाथ को रखता है एंड देन धीरे से झुक कर होता है वांग जी के लिप्स को कैप्चर कर लेता है। वांग जी बस देखने लगता है एंड देन उसके बाद विंग वांग जी के नेक पे छोटा सा किस करता है और धीरे धीरे वांग जी के शर्ट की बटन्स को ओपन करने लगता है। वांग जी ये क्या कर रहे हो? तो विंग कहता समझ जाओगे, ऐसे कहता वांग जी उसे रोकने की कोशिश करता है बट विंग रुकने नहीं देता, बिल्कुल भी नहीं। वो वांग जी के हाथ को ऐसे झटका दे देता है, जिसके बाद वांग जी विंग को देखता है जहाँ पे विंग वांग जी के शर्ट को निकालने के बाद वांग जी के चेस्ट के ऊपर थोड़े थोड़े छोटे छोटे किसेस करना स्टार्ट कर चुका था। इसलिए वांग जी के बॉडी के अंदर सेंसेशन फैल रही थी और वांग जी महसूस कर सकता है विंग के हर टच के साथ उसकी बॉडी के अंदर कैसे सेंसेशन फैल रही है करके। एंड विंग लाइक धीरे धीरे वांग जी के पूरे शर्ट को ओपन करने के बाद वांग जी की बॉडी को छूना कंटिन्यूसली रखता है। देन उसके बाद विंग वांग जी के पैंट को धीरे धीरे होता है पैंट की बटन को ओपन करता है। वांग जी के धीरे धीरे होता है लिटिल लॉयन को बाहर निकाल चुका था एंड देन विंग वांग जी की तरफ देखता है जहाँ पे वांग जी तो बहुत ज़्यादा गहरी गहरी सांसें ले रहा था। तब विंग वांग जी के लिटिल लॉयन को सीधा अपने माउथ में लेकर उसे सकड़ना स्टार्ट कर चुका था और पूरी तरह से वांग जी तो पूरा हैरान था और वांग जी के मुंह से बस मोहन निकल जाता एंड देन विंग ने ये करना कंटिन्यू रखा था। वहाँ पे साइड की तरफ कार्यक्रम चल रहा था और विंग का यहाँ पे एक अलग सा कार्यक्रम था। वांग जी आखिर में जब रिलीज़ होता है ना, जहाँ पे विंग बस वांग जी के साइड में था, जहाँ पे वांग जी बहुत गहरी गहरी सांसें ले रहा था, विंग वांग जी की तरफ आता है और कहता है कहा था ना इंटरेस्टिंग चीज़ करूँगा जो तुम्हें और मुझे सेटिस्फाई करेगी। ऐसे कहते विंग बस स्माइल करता है। देन होता है ना वांग जी जो वांग जी के पास आता है और उसके बाद उसके फेस को छूते हुए कहता है कि और इंटरेस्टिंग करता हूँ मैं। ऐसे कहते वो विंग किस करना स्टार्ट कर देता है और वांग जी को होता है ना कि टेबल पे लेटा देता है और वांग जी के पैरों को ऊपर की तरफ करना स्टार्ट कर देता है। और वांग जी जब ये महसूस करता है ये क्या कर रही हो तुम, ऐसे कहता है, जहाँ पे विंग कहता है कुछ नहीं, मज़ेदार चीज़ है। ऐसे कहते विंग होता है ना वांग जी के ऊपर होता है कि अब वो खुद को वांग जी के अंदर एंटर कराने वाला था कहा जाए तो, बट वांग जी लाइक ये समझ जाता है और वांग जी कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं। विंग कहता है क्या नहीं, किस बारे में बात कर रहे हो, बताओ मुझे। वांग जी कहता तुम मेरे, विंग कहता है क्या, हाँ ऐसे कहता है। तो वांग जी लाइक मैं आखिरकार ये सब क्यों सह रहा हूँ, हाँ ऐसे वांग जी कहते हो तरह विंग का हाथ पकड़ता है और विंग को अपनी तरफ ही खींच लेता है। विंग उससे देखता है क्या, हाँ अरे तुम भी नोटी हो रहे हो क्या, तुम भी चाहते हो कि ऐसे ही हम दोनों एक दूसरे को टच करें, एक दूसरे के साथ सोए। वाह वांग जी सच में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तुम्हारी और मेरी सोच बहुत मिलती है। ऐसे कहते विंग बोलता है। देन उसके बाद वांग जी बस विंग को देखता है और लाइक होता है ना वो विंग को दूर धक्का देता है। विंग कहता क्या क्या कर रही हो, आह चोट लग गई मुझे। विंग ऐसे कहता है बट वांग जी होता है जल्दी जल्दी अपने कपड़े को संभालने लगे। विंग कहता क्या हो गया, हाँ घबरा रहे हो क्या तुम मुझसे, डर रहे हो, अरे मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा, मैं तुम्हें इतना खाने वाला नहीं हूँ, चिंता मत करो। ऐसे विंग बोलो बट वांग जी जल्दी जल्दी होता है पैंट को पहनने पर जल्दी से वहाँ से खिसक जाता है, शर्ट की बटन लगाते रहते शर्ट। ये विंग सच में ये तो हद ही पार कर रहा है, ये तो हद से ज़्यादा ही हो चुका है। विंग वांग जी यही सोचने लगता है। विंग लाइक वो हंसने लगता है। वांग जी की नर्वसनेस उसे बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगती है। कहा जाए तो विंग को इस तरह से वांग जी के साथ छेड़छाड़ करने की अब आदत हो चुकी थी, इसलिए फिर उसके बाद क्लास में वांग जी फिर जब सब लोग वापस आते तो वांग जी भी वापस आते हैं। वहाँ विंग तो मस्त सो रहा था
वांग जी उसे देखता है सोते हुए। एंड देन वांग जी मन में सोचता है कि हाँ, ऐसे सोता रहता है तो बिल्कुल शांत लगता है। एंड देन जब होश में आता है तो मेरी बैंड बजा देता है। वांग जी यही सोचता है। उसके बाद ये लोग अपने अपने घर की तरफ निकल रहे थे। वांग जी फिर से विंग को देखता है, टैक्सी में ही जा रहा था। और विंग तो भाई आज थका हुआ लग रहा था। उसने जो भी कार्यक्रम किया है वांग जी के साथ, तो ऑब्वियसली विंग तो थकेगा ही ना। फिर यहाँ से विंग घर में आ चुका था। घर में आने के बाद विंग की माता विंग को देखती है और कहती कि आज तुम थके हुए लग रहे, ऐसा क्या किया तुमने? हाँ, विंग कहता माँ खुद ही जान लीजिए ना मैंने आखिरकार क्या किया है। आप हमेशा मुझसे सवाल पूछती हो, बस आपके पास यही काम है, मुझसे सवाल पूछो और मुझसे जवाब लीजिए, मैं नहीं बताने वाला। ऐसे कहते विंग कमरे में आता है, सो जाता है डायरेक्टली और वांग जी की तरफ देते। वांग जी तो वहीं रात भर सो ही नहीं पाता, क्योंकि विंग ने जो उसके साथ कार्यक्रम किया है, आखिरकार वांग जी कैसे सोएगा? वो कार्यक्रम वांग जी की बॉडी में तो सिलसिला तो जगा चुका था ना। और वांग जी ना चाहते हुए भी विंग का नाम लेते हुए अपने आप को रिलीज़ करवाता है। फिर यहाँ से नेक्स्ट डे होता है। नेक्स्ट डे वांग जी क्लास में था और विंग भी क्लास में थे। वो दोनों साइड में ही बैठे हुए थे और ऑब्वियसली विंग ने वांग जी के बॉडी के ऊपर उसके हाथ चलना स्टार्ट हो चुके थे। वांग जी ने तभी पकड़ लिया था विंग के हाथों को, क्योंकि वांग जी अब थोड़ा सा सेंसिटिव हो चुका था विंग के टचेस के कारण। क्योंकि मतलब होता है ना, विंग जब भी टच करता है वांग जी को अब आदत हो चुकी थी, तो ऑब्वियसली उसकी बॉडी सेंसिटिव हो चुकी थी विंग के टचेस के कारण। विंग के टचेस को वो फील करना चाहती थी, इसलिए वांग जी ने विंग के हाथ को पकड़ के रखा था। और विंग लाइक क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, हाँ छोड़ो ना। बट वांग जी उसे छोड़ता नहीं। पूरी क्लास ख़त्म हो जाती है एंड सब लोग लंच ब्रेक में बाहर जा रहे थे। वांग जी विंग को देखता है। विंग कहता क्या, ऐसा क्यों किया तुमने, मेरे हाथ क्यों पकड़ लिए, हाँ बताओ? वांग जी कुछ नहीं बोलकर वहाँ से जा रहा था, बट विंग होता है ना, वांग जी को डायरेक्टली बैक से हक कर लेता है। देन कहता है कि अच्छा तुम अजीब अलग सा कुछ चाहते थे, चलो टेरेस पे चलते हैं, बहुत अलग सा करूँगा मैं तुम्हारे साथ, चलो। बट वांग जी लाइक विंग को छोड़ देता है, देन वहाँ से चला जाता है। विंग कहता है शट, तुम मानोगे नहीं लगता है, बट मुझे मनवाना आता है लान वांग जी। ऐसे कहते विंग बस स्माइल करता है। देन उसके बाद वक्त का पहिया ऐसे ही घूमता है, दिन ऐसे ही बीतना स्टार्ट हो जाते हैं। जहाँ पर वांग जी होता है बार बार विंग के हाथों को ही पकड़ के रखता है। इसके विंग को गुस्सा आता और वांग जी उसे किस करने की कोशिश करता, बट विंग अगर उसे किस करने की कोशिश करता बट विंग ऐसे करता तो वांग जी खुद को झुका देता या रुका देता और विंग को धक्का देता और वहाँ से भाग जाता। विंग लाइक ये क्या हो रहा है, हाँ पहले तो सब कुछ आसानी से हो जाता था, अब तो वांग जी ने बहुत मुश्किल कर दिया था, इसलिए विंग को गुस्सा भी आ रहा था वांग जी के ऊपर। फिर ऐसे ही दिन प्रतिदिन बीतना स्टार्ट हो चुके थे। कभी कभी वांग जी विंग के हाथ में लगता था, हमेशा नहीं लग पाता था। एंड क्लास में कोई होता तभी वांग जी निकल जाता था। ये चीज़ें चल रही थी और विंग को वांग जी के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आते जा रहा था। एंड इसके कारण विंग की फ्रस्ट्रेशन का लेवल बढ़ चुका था बहुत ज़्यादा ही। फिर उसके बाद आज हम देखते हैं पूरे 6 महीने के बाद हमारा वांग जी और विंग, अब 6 महीने हुए भाई एक दूसरे के साथ पढ़ते हुए, तो वांग जी और विंग एक दूसरे के पास ही बैठे हुए थे। और विंग लाइक हमारे वांग जी के हाथ के अंदर उसके हाथ फंसे हुए थे। विंग बस वांग जी को देख रहा था, कहता आप मुझे नोट्स तो लिखने दो, हाँ पकड़ के रखा है, ऐसे क्यों किया मेरे नोट्स? वांग जी कहता बाद में कॉपी कर लेना। ऐसे कहते वांग जी बस बोल कर लिखना स्टार्ट कर देता, क्योंकि भाई विंग के हाथ रुकने का नाम नहीं लेते। तब विंग बस अपने दिमाग से पैदल चला देता है, कहता अपना पैर चलाना स्टार्ट कर देता है। वांग जी के पैरों के ऊपर अपने पैरों को रफ करते हुए होता है ना, वांग जी के टो तक आता है, जिस कारण वांग जी लाइक विंग को देखता है और विंग कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम हाथों को रोक लोगे, पैर क्या रुकने वाले हैं? वांग जी बस अब विंग के पैरों को, अब पैर को तो रोक नहीं सकता था वांग जी, हाथों को रोक लिया वही बड़ी बात थी, क्योंकि वांग जी का एक हाथ तो लिखने में काम आएगा ना। इसलिए वांग जी बस देखने लगता है और विंग बस होता है ना हंसते हुए जैसे होता है वांग जी के बॉडी के ऊपर अपने पैरों को फिराना स्टार्ट कर दे उसके थाइस के ऊपर। इसके कारण वांग जी विंग के हाथों को ही छोड़ देता है। देन उसके बाद विंग के हाथ वांग जी के ऊपर ट्राई घूमते हुए कहते हैं कि देखा मुझे जो चाहिए वो मिलकर ही रहता है, थोड़ा वक्त लगता है बट कैसे ना कैसे करके मिल ही जाता है, ऐसे कहते हुए विंग बोलता है। और वांग जी उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा, इसलिए विंग को गुस्सा आता है। इसलिए विंग होता है वांग जी मुन्नी को अपनी तरफ करता है, वांग जी क्या कर रहे हो, बट विंग लाइक सडनली वो किस कर देता है। पूरी तरह से क्लास में टीचर सामने पढ़ा रहे लिखा रहे और वांग जी और विंग यहाँ पे किस कर रहे थे। वांग जी बिल्कुल हैरान था, बट विंग कुछ पलों तक किस करने के बाद कहता है कि ठीक है इसे बहुत मिस किया था, अब अच्छा लग रहा है। ऐसे कहते विंग कहता है तुम भाग जाओगे ना बाद में, इसलिए तो मैंने ये किया है अभी, ऐसे कहते हैं। देन वांग जी वहीं पे हैरान परेशान होकर बस विंग को देखने लगता है। कहा जाए तो वो विंग को फील कर रहा था जो विंग ने उसके साथ किया था। वांग जी उस चीज़ को बस फील करे जा रहा था। विंग का नाम लेता है, विंग उसे देखता कहता हाँ। वांग जी कुछ कह ही नहीं पाता बिल्कुल भी नहीं। और देन उसके बाद क्लास ख़त्म हो चुकी थी और देन उसके बाद सब लोग जा रहे थे। विंग इंतज़ार करता है कि वांग जी भी गो ऑन हो जाएगा, बट वांग जी नहीं जाता, इसलिए उन्होंने वांग जी के करीब विंग जाने लगता है। कहता है कि अच्छा अब तो मैं समझ में आ चुका है कि मैं तुम्हारे लिए ज़रूरी हूँ, इसलिए तुम नहीं जा रहे हो ना, मुझे लगा ही था।
ऐसे कहता है। बट वांग जी कहता है आखिरकार तुम ये कर क्यों रहे हो, मुझे ये जानना है। विंग कहता क्या? तो वांग जी कहता हाँ, जब से तुमने ये मेरे साथ करना स्टार्ट किया आखिरकार कर क्यों रहे हो? हाँ क्या है, मुझे रीज़न जानना है विंग। इंटरेस्टिंग, तुम्हारे लिए खेल है क्या? ये सारी चीज़ें जो मेरे साथ कर रहे हो ये तुम्हारे लिए बस एक खेल है क्या विंग, जिस खेल को तुम परफॉर्म कर रहे हो अपने हिसाब से? हाँ बताओ मुझे, आखिरकार ये सब क्यों कर रहे हो, बताओ मुझे विंग, मुझे जानना है आखिरकार ये क्यों कर रहे हो। विंग कहता ये मैं बस तुम्हारे करीब। अंजलि कहता मेरे करीब क्यों, आखिरकार मेरे करीब क्यों विंग, बता। विंग कहता तुम्हारे पास से मुझे पॉजिटिव वाइब आती है इसलिए। तो अंजलि कहता अच्छा पहले भी तुम्हें यही बोला था, अभी भी, पर 6 महीने हो चुके हैं विंग, क्या तुम थक नहीं गए हो मुझसे पॉजिटिव वाइब लेते हुए? 6 महीने हो चुके हैं। विंग वांग जी को देखता है क्योंकि विंग को तो पता ही नहीं चला था कि 6 महीने हो चुके हैं करके। विंग बस देखने लगता है। वांग जी कहता है और तुम्हारी पॉजिटिव वाइब तुम्हें मिली नहीं क्या? हाँ। विंग कहता वो वांग जी कहता क्या? हाँ यही चीज़ है या कोई और चीज़ है? विंग कहता कोई और नहीं। वांग जी बस उससे देखता है और उतना अब वांग जी पहली बार खुद ब खुद विंग को अपनी तरफ खींचता है। देन उसके बाद खींचने के बाद उसे विंग के कमर में हाथ डालकर उतना बिल्कुल विंग की आंखों में देखने लगता है। विंग लाइक थोड़ा सा घबरा जाता है और वांग जी को देखता है नर्वसली, और वांग जी बस एक स्मक करता है। देन उसके बाद डायरेक्टली विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है। विंग बस हैरान हो चुका था, वांग जी ने पहली बार उसे किस किया था। विंग तो रिस्पॉन्स भी नहीं दे पाया, बट वांग जी ने जब बाइट किया ना तब विंग ने रिस्पॉन्स दिया। वांग जी और विंग ने एक दूसरे को किस करना स्टार्ट कर दिया, बस किस। एंड देन उसके बाद वांग जी ने जो टेबल था ना, उनका जो बैठने का टेबल था ना, वांग जी उसके ऊपर विंग को लेटा दिया। विंग लाइक वांग जी को बस देखे जा रहा था। देन वांग जी होता है ना विंग के पैंट को नीचे करना स्टार्ट कर चुका था, और नीचे करने के बाद वांग जी बस होता है ना विंग के लोअर पार्ट को देखता है। और देन उसके बाद विंग के पैरों को स्ट्रेच कर देता है और अपने आप को विंग के अंदर पुट करना स्टार्ट कर चुका था। विंग इससे थोड़ा चिल्ला था और वांग जी कहता तुम्हें यही चाहिए ना, मुझे पता ही था तुम इसलिए ये कर रहे हो। आखिरकार मैं लैंड फैमिली से बिलोंग करता हूँ और तुम यही चाहते हो मुझसे, तुम जैसे लोग मुझसे यही चाहोगे आखिरकार लैंड फैमिली से बिलोंग करता हूँ ना, इसलिए तुम मुझसे यही चाहते हो, है ना भी, है ना भी। विंग बस वांग जी को थोड़ा हैरान होकर देखता है, क्या लैंड फैमिली से हूँ मतलब? ऐसे विंग बस सोचने लगता है, वांग जी को देखता है, जहाँ पे वांग जी डायरेक्टली विंग को हिट करना स्टार्ट कर देता है और कहता है मेरे डैड का पैसा चाहिए होगा, प्रॉपर्टीज़ ये सब चाहिए होगा, इसलिए तो तुम ये सब कर रहे हो ना, तो आखिरकार मैं भी क्यों ना करूँ, अगर तुम मेरा फ़ायदा उठा सकते तो मैं भी तुम्हारा फ़ायदा उठाऊँगा, मैं भी। ऐसे कहते वांग जी विंग को हिट करना स्टार्ट कर दिया। विंग तो भाई हैरान हो चुका था, उसने तो ये चीज़ सोची भी नहीं थी, बट फिर भी उसके लिए ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। विंग कुछ बोलने की कोशिश करता ही है, बट विंग के मुंह से ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ निकलती है, इसके कारण विंग कुछ कह ही नहीं पाता, बिल्कुल भी नहीं। एंड वांग जी ऐसे करते हुए विंग को लगाता है, हिट करता है, जिसके बाद तो लाइक विंग के बॉडी से थोड़ा सा ब्लड भी बाहर निकलता है, बट वांग जी इस चीज़ को भूल जाता है। देन उसके बाद वो विंग से कहता है कि तुम्हें बस मेरी प्रॉपर्टी चाहिए, पैसों के लिए ये सब कर रहे हो ना, मुझे फंसाओगे, देन मेरी फैमिली से मुझे छोड़ने के पैसे मांगोगे, मुझे सब पता है भी। ऐसे कहते वांग जी बस विंग के साथ पूरा फुल ऑन इंजॉय करता है। इंजॉय मतलब विंग को परेशान कर देता है। देन वांग जी इंटीमेसी को परफॉर्म करने के बाद बस विंग को वैसे ही छोड़कर वहाँ से भाग जाता है, बस भाग चुका था। विंग जिस टेबल पे लेटा हुआ था, वांग जी के कुछ पल जाने के बाद मतलब आधे घंटे के बाद विंग उठ चुका था, उठकर बैठ जाता है। अपने बैक में उसे तकलीफ हो रही थी और विंग कहता मैंने तो ऐसा नहीं कहा था कि मैं तुम्हारी फैमिली के कारण ये सब कर रहा हूँ करके, भला मैं ऐसा क्यों करूँगा? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पास इतना पैसा है इसलिए मैं करूँगा? मेरे पास भी पैसों की कमी नहीं है। विंग यही सोचता है, बट वांग जी के हिसाब से तो विंग के पास पैसों की कमी है ना, क्योंकि विंग हमेशा टैक्सी से जाता है या पैदल जाता रहता है। वांग जी ने कभी भी विंग को लग्जरियस कार में आते हुए नहीं देखा है, कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं देखा है। विंग बिल्कुल सिंपल लोगों की तरह ही आता है, क्योंकि विंग कोई फैंसी चीज़ ला ही नहीं सकता, क्योंकि विंग की माँ ने ही मना करके रखा है, इसलिए विंग कुछ भी नहीं कर सकता, उसकी माँ की बातें सुनता है। इसलिए वांग जी को लगा था विंग गरीब है, इसलिए विंग ये सब कर रहा है करके वांग जी के साथ पैसे लूटने के लिए। तो वांग जी ने सीधा बोल दिया और वांग जी ने कार्यक्रम भी कर दिया। और विंग बस कॉलेज से बाहर आता है, कॉलेज से बाहर आने के बाद वो बस बाहर आकर होता है ना बैठ जाता है। अब कॉलेज तो पूरा खाली हो चुका था, विंग ऐसे ही बैठा हुआ था। और विंग आज घर पे जल्दी नहीं आया था, इसलिए उसकी माँ जिस दिन है ड्राइवर को भेज देती है। तो विंग को ड्राइवर देखता है, कहते मास्टर चलिए। विंग कहता है कि हाँ, जब आपको चिंता होती ना तभी आप भेजते हो, वरना तो नहीं। ऐसे कहता अंदर विंग घर पर आ चुका था। विंग की माँ तुम लड़ा कर क्यों चल रहे हो? तो विंग कहता गिर गया था। उसकी माँ कहती कैसे गिरे, कहाँ गिरे बताओ मुझे। विंग कहता आसमान से गिरा और खजूर में अटका। उसकी माँ उसे घूरती तुम कभी सीधा मुँह आंसर नहीं दोगे ना। हाँ, उस कॉलेज में जाकर तुम्हें छः महीने हो चुके, बट फिर भी तुम ठीक नहीं हुए, बिल्कुल भी सुधरे नहीं हुई, तुम कभी सुधरने वाली नहीं हो। विंग कहता नहीं सुधरना है मुझे, मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ, मुझे नहीं सुधरना।
ऐसे कहते विंग बोलता है, उसकी माँ उसे घूरने लगती है। देन उसके बाद विंग कमरे में आता है, खाना नहीं खाता है और वांग जी के बारे में सोचने लगता है। और विंग कहता है वांग जी तुम्हें गलतफहमी हुई है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, तो मैं तुम्हारे पास क्यों हूँ, मैं क्यों हूँ। विंग को अब समझ में नहीं आता है। ये सब तो ठीक है, वांग जी की वो गलतफहमी है, बट विंग आखिरकार वांग जी के साथ ये सब क्यों करे, पॉजिटिव हो रहा, यही रीज़न थोड़ी ना हो सकता है, और कोई भी तो रीज़न हो सकता है ना। विंग बस यही सोचने लगता है। अब वो दूसरा रीज़न क्या है, क्या है विंग, बताओ बताओ मुझे खुद से ही। विंग हमारा पूछने लगता है, उसे आंखें बंद करता है। उसके सामने वांग जी का चेहरा था, जब वांग जी उसे टच करने नहीं दे रहा था। इसके दौरान हमारे विंग के दिल में कितने सारे भावनाएं जगे थे, कितना थोड़ा सा हर्ट भी फील हुआ था कि वांग जी ऐसा क्यों कर रहा है। और विंग को मज़ा भी आया था वांग जी को चिढ़ाते हुए। विंग वही सारी चीज़ों को सोच रहा था, क्या चल रहा है, ऐसा क्यों चाहता है आखिरकार विंग, क्यों। विंग यही सोच रहा था। ऐसे करते हुए अब दूसरी तरफ हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी घर पर आ चुका था और विंग के साथ उसने जो भी किया था उस बारे में सोचते हुए वांग जी लाइक अपने बालों को खींचने लगता है। हाँ शिट, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, ऐसे वांग जी बस सोचने लगता है। बट कितना भी सोचे कि जो किया हुआ बदल सकता है, बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद हम नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे विंग कॉलेज में आता है। कॉलेज में वो क्लास अटेंड करता है, बट वांग जी क्लास में नहीं आया था। विंग इंतज़ार करता है बट नहीं आता है वांग जी। फिर विंग घर में आ जाता और विंग बस सोचने लगता है कि आखिरकार ये लानो जी कॉलेज में क्यों नहीं आया था। कार्यक्रम तो उसने मेरे साथ किया है बट वो नहीं आया, सच में कितना डपर है ना पागल कहीं का। ऐसे विंग बस सोचने लगता है। फिर उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट डे होता है। नेक्स्ट डे विंग कॉलेज में आता है तो आज वांग जी आया हुआ था, बट वांग जी दूसरी सीट पर बैठा हुआ था। विंग उसे देखता है बट विंग भी जाकर अप्रोच नहीं करता इस बार, बिल्कुल भी नहीं करता। एंड देन उसके बाद क्लासेस अटेंड होती है। क्लासेस अटेंड होने के बाद क्लास खत्म होने के बाद विंग वांग जी की तरफ एक नज़र होते देखता है, बट वांग जी विंग को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। विंग बस देखने लगता है। विंग कहता हाँ यही होगा, पता ही था। विंग बस यही सोचता है। विंग कहता है कि मैंने ही पहले उसे अप्रोच किया था, फिर से मैं ही करूँगा तो मैं ही तो टफर रहूँगा ना, बट मुझे अप्रोच करना है उसे, क्यों पता नहीं, बस मुझे करना है। विंग यही कहते हुए जो वांग जी को सीधा कैंटीन एरिया में मिलता है जहाँ पे वांग जी खाना खा रहा था। विंग कहता है क्या हो गया, तुम मुझसे गुस्सा हो गया, हाँ इतना सब कुछ तुमने किया है मेरे साथ और तुम गुस्सा कैसे हो सकते हो भला, कल क्यों नहीं आए थे, क्या हो गया था। तो वांग जी ने विंग को अवॉइड करने के लिए कल छुट्टी ले ली थी, जहाँ पे वांग जी बस कहता है कुछ नहीं। तो विंग कहता अच्छा थैंक गॉड कुछ बोले तो सही, मुझे लगा कि मौन व्रत तो नहीं रख लिया तुमने। वांग जी उसे घूरता है। विंग कहता सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, मुझे पता है, आई एम रियली सॉरी, आई एम सॉरी। ऐसे वो कहता है जहाँ पे वांग जी बस उसे घूरने लगता है। तब विंग कहता है क्या क्या हो गया, हाँ ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे। वांग जी बस कुछ नहीं कहता। देन उसके बाद खाना खाते हैं। उसके बाद वो लोग क्लास में आते हैं। विंग कहता है कि मेरे पास ही आकर बैठ जाओ, नाटक मत करो, वहाँ पे अगर मैं तुम्हारे पास आऊँगा ना फिर से लोग सोचेंगे कि क्या मतलब कि हम दोनों बार बार सीटी चेंज करते रहते जैसे कि हम लोग कुछ करना चाहते हैं, चलो आ जाओ मेरे पास, आ जाओ जल्दी से। तो वांग जी चुपचाप से सीट पे वापस आ चुका था। तनवीन बस स्माइल करता है और वांग जी का हाथ पकड़ लेता है। वांग जी बस उसे देखता है और कुछ कहता नहीं। देन क्लास स्टार्ट हो चुकी थी एंड देन क्लास स्टार्ट होने के साथ साथ हमारे विंग का हैंड्स भी स्टार्ट हो चुके थे। वांग जी के हाथों के ऊपर ही विंग के हाथ सर्कुलर मोशन में घूम रहे थे, जैसे ही वांग जी को रिलैक्स कर रहे हो। वांग जी बस उन सारी चीज़ों को फील कर सकता है बट इस टाइम पे वो कुछ कहना नहीं चाहता है, बिल्कुल भी नहीं। एंड देन उसके बाद विंग जैसे होता है ना, वांग जी के कान में विस्पर करके बताता है कि मुझे तुम्हारे पैसों की ज़रूरत नहीं है, चिंता मत करो, तुम्हारी फैमिली अगर तुम मुझे पैसे भी देंगे ना मैं नहीं लूँगा, क्योंकि तुम्हें क्या लगता है मेरे पास पैसे नहीं है मेरे पास जितने भी पैसे हैं वो मेरे लिए काफ़ी है और मुझे किसी और के पैसों की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें जो भी गलतफहमी है मुझे नहीं पता ऐसी क्यों है, बट मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें ऐसा सोचना चाहिए। तुम्हारी फैमिली ने मुझे करोड़ों में भी पैसा दिया ना, फिर भी मुझे नहीं चाहिए वांग जी, ठीक है। ऐसे कहते हुए विंग बस एक छोटी सी स्माइल करता है। देन उसके बाद वांग जी बस उसे देखता है और कुछ कह ही नहीं पाता, बिल्कुल भी नहीं। एंड देन उसके बाद ये रात ऐसे ही मतलब ऐसा ही उनका क्लास ख़त्म होता है। शाम के वक्त वांग जी बस वहाँ पर बैठा हुआ था। विंग खुद भी वहाँ पर बैठा था। इस बार हमारे विंग ने वांग जी का हाथ नहीं पकड़ा था बट वांग जी फिर भी बैठा हुआ था। बट विंग कुछ ना करते हुए जस्ट कहते कि चलो चलते बाय। ऐसे कहते विंग बाहर निकल चुका था। वांग जी भी उसके पीछे पीछे चलते हुए आ रहा था। विंग बाहर आने की बात होता है ना तो जाने लगता है। वांग जी बस उसे जाते हुए देखता है। विंग फिर से पैदल पैदल जा रहा था हमेशा की तरह। एंड देन उसके बाद विंग वो तरह गाना गुनगुना रहा था, ये ज़िंदगी की तो यही रीत है, कल अच्छी सुबह होगी आज बुरी शाम है। ऐसे कहते विंग गाना गुनगुनाते हुए जा रहा था। वांग जी बस उसे देखता वांग जी निकल चुका था। फिर विंग को रात के टाइम पे देखते जहाँ पे गेम खेले जा रहा था और विंग न्यूज़ान को बताता है कि ऐसे ऐसे सारी चीज़ें हुई है करके। न्यूज़ क्या तू मतलब कि उस लानो जी के साथ सोया है। विंग कहता नहीं यार वो मेरे साथ सोया। वो कहता हाँ कुछ भी हो तो क्या करने वाले। विंग कहता क्या मतलब है,
अगर तू इतने टाइम से उसके साथ खेल रहा है तो तेरे दिल में तो फीलिंग्स होगी ना, इसलिए तूने उसे करने दिया ना। और विंग कहता वो नहीं हो सकता क्या? विंग कहता फीलिंग्स? न्यूसन कहता हाँ। विंग कहता शायद। न्यूसन क्या शायद मतलब क्या? हाँ तेरे अंदर फीलिंग्स नहीं है क्या उसके लिए? विंग कहता है तो शायद। वो कहता है विंग ब्रो सीरियसली है तो शायद मतलब? तो विंग कहता मतलब कि है कि तो कैसी फीलिंग्स है तुम्हें पता है कैसी फीलिंग्स है? तो विंग कहता मुझे नहीं पता कैसी फीलिंग्स है। तो नहीं उसको पता कर विंग तेरे अंदर उसके लिए कैसी फीलिंग्स है, तुझे पता चलना चाहिए ना। इरिटेशन वाली, पॉजिटिव वाली, नॉर्मल वाली या लव वाली? तुझे जब पता चलेगा ना तब तुझे अच्छा फील होगा, तब तक नहीं, समझा? तो विंग लाइक ओके ठीक है मैं कल देखता हूँ। न्यूज़ कहता है ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे हमारा न्यूज़ है जैसे होता है ना, न्यूज़ सॉरी मतलब हमारा विंग है ना कॉलेज में आता है। कॉलेज में आने के बाद वांग जी को देखता है और वांग जी को देखने के बाद लाइक विंग के फेस थोड़ा सा रेड हो जाता है क्योंकि वांग जी बहुत ज़्यादा ही हैंडसम लग रहा था। आज उसने ब्लू कलर की शर्ट को पहना था इसलिए वांग जी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव एंड हैंडसम लग रहा था, इसलिए विंग का फेस रेड हो चुका था। वांग जी आकर चुपचाप से बैठ जाता है। क्लासेस अटेंड होती है। क्लासेस अटेंड होने के दौरान हमारा विंग पता है ना वो वांग जी को बस देखता रहता है, ताड़ता रहता है। वांग जी ये नोटिस करता है बट विंग ने कुछ भी नहीं कहा, ना ही कुछ किया, ना ही आज उसका हाथ पकड़ा। तो वांग जी बस देखने लगता है विंग को। फिर लंच ब्रेक होता है। लंच ब्रेक के दौरान भी हमारा विंग वांग जी बस देखता रहता, वो कुछ बोल ही नहीं रहा था। वांग जी को समझ में नहीं आता कि आखिरकार इसको हुआ क्या है, ये आज अजीब सी हरकतें क्यों कर रहा है। आज तो सबसे ज़्यादा अजीब लग रहा था वांग जी को। इतने दिनों में जो अजीब हरकतें विंग ने की थी, आज विंग ने कुछ ना करके भी वांग जी के दिल में ये कर दिया था कि विंग बहुत अजीब हरकतें कर रहा है। शाम के वक्त जब छुट्टी हो जाती तो फिर से वो दोनों ही वैसे ही बैठे हुए थे। अब जाने का वक्त आ चुका था तो इसलिए वो दोनों निकल रहे थे। वांग जी बस इंतज़ार कर रहा था विंग का कुछ करने का, बट विंग लाइक वो कुछ भी नहीं करता, इसलिए वांग जी विंग को देखने लगता है। विंग जाते हुए कहता है कि चलो कल मिलते हैं। ऐसे तो विंग जा रहा बट तभी वांग जी ने उसका हाथ पकड़ा और सीधा विंग को दीवार पे पुश कर दिया। विंग वांग जी को देख रहा था। वांग जी कहता क्या हो गया तुम्हें? विंग कहता क्या? तो वांग जी कहता आखिरकार तुम्हें क्या हो गया, तुम बदल रहे हो? विंग कहता नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वांग जी कहता अच्छा तो बताओ मुझे क्या हो गया, सुबह से मुझे ही देखे जा रहे हो, फिर भी कुछ कहा नहीं, एक शब्द नहीं बोला तुमने मुझसे। विंग लाइक उससे देखता कहता ओह तो क्या फ़र्क पड़ता है मैं बात करूँ या ना करूँ? तो हाँ वैसे भी तुम्हारे साथ बात करूँगा फिर भी मैं तुम्हारे लिए पागल ही हूँ, नहीं करूँगा फिर भी मैं तुम्हारी पागल हूँ, इससे अच्छा है कि मैं तुम्हारे लिए पागल बन के रहूँ, तो मुझे इस चीज़ से ज़्यादा खुशी होगी, है ना? वांग जी बस उसे देखता है और विंग कहता है अब ज़्यादा सोचना बंद करो एंड देन चलो घर चलते हैं। ऐसे कहते विंग वांग जी के हाथों से अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश करता है बट वांग जी विंग को टाइटली पकड़ता है, दीवार पे पुश कर देता है टाइटली एंड देन उसके बाद विंग के लिप्स को पूरी तरह से कैप्चर कर देता है और किस करना स्टार्ट कर चुका था। विंग हैरान तो होता है बट धीरे धीरे वो भी किस का रिस्पॉन्स देना स्टार्ट कर चुका था, फुल ऑन रिस्पॉन्स देता है। देन उसके बाद वांग जी बस कहता है क्या हुआ है तुम्हें बताओ? विंग कहता कुछ नहीं हुआ है, कहा ना क्या होगा मुझे, कुछ नहीं हुआ है, बस मैं तो कुछ वक्त चाहता था और कुछ नहीं। वांग जी कहता है पक्का? तो विंग कहता हाँ पापा हाँ, इतना क्यों सोच रहे हो जैसे कि मैं कोई बड़ी सी चीज़ कर रहा हूँ करके। वांग जी बस उसे देखता है कुछ कहता ही नहीं है। देन उसके बाद वो लोग अपने अपने रास्ते निकल चुके थे। बस वांग जी कार में बैठे हुए जस कहता है उसने ऐसा क्यों किया, क्यों से इतना जल्दी रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। वांग जी बस यही सोचता है बट देन उसके बाद से यहाँ पे पासा ही पलट चुका था। जहाँ पे विंग हमारे वांग जी के साथ कुछ भी करता था ना, उसकी बॉडी को एक्साइटेड करना, बॉडी को टच करना एंड इंटीमेट तरीके से टच करना, ऐसा नहीं हो रहा था। तो वांग जी खुद ब खुद होता ना विंग की तरफ बढ़ रहा था, विंग के हाथों को टच कर रहा था, विंग के नेक के ऊपर अपने हाथों को फिरा रहा था जिस कारण विंग की बॉडी सेंसिटिव हो रही थी एंड विंग बस होता है ना वांग जी को देखता रहता और वांग जी को फील करता रहता। और वांग जी ने अब ये काम करना स्टार्ट कर दिया था। क्लासरूम में उसकी ये गवाही हो चुकी थी। क्लासरूम में वो दोनों एक दूसरे के साथ ट्रायंगल हुए रहते थे, उनकी बॉडी एक दूसरे से अटैच हुई रहती थी। जहाँ पे क्लास ख़त्म होने के बाद हमारा वांग जी बस विंग को जो लास्ट बेंच था, बेंच के ऊपर लेटा था एंड देन उसके बाद विंग के पैरों को ऊपर करके बस अपने आप को विंग के अंदर एंटर करके बस विंग के साथ इंटीमेट होना स्टार्ट कर चुका था। हाँ और विंग बस मौन करता था, वांग जी को देखता था, वांग जी की हर हरकतों को। भाई वांग जी सच में है ही कूल था, हैंडसम था, सच में विंग के माँ बाप भी ऐसा ही बच्चा चाहते थे। तो विंग अपने मन में कुछ सोच ही चुका था, अगर विंग ऐसा नहीं बन पाया तो वांग जी तो है ना उसके माँ बाप के लिए, यही विंग सोच रहा था। देन उसके बाद वांग जी जो भी चीज़ें करता विंग हैप्पीली एक्सेप्ट कर रहा था, हाँ हर चीज़ों को। एंड देन ऐसे करते हुए वो पूरा 1 साल बिता चुके थे, एक दूसरे के साथ नोक झोंक करते हुए, करीब आते हुए। 1 साल के बाद देखते इससे क्या मतलब उनका रिज़ल्ट आ चुका था, 12th क्लास का रिज़ल्ट आ चुका था, जहाँ पे अभी तो फ़िलहाल वो एक दूसरे से दूर थे। अब कहाँ पे कौन से कॉलेज में एडमिशन लेंगे वो डिसाइड करने वाले थे, या
उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे। अब इन लोगों को ये डिसाइड करना था बस। और वांग जी और विंग बस ये डिसाइड कर रहे थे। अभी जो विंग को देखते, विंग एक फॉर्म भरे जा रहा था और वांग जी उसके पीछे बैठा हुआ था। विंग बस उसे देख रहा, क्योंकि अभी ये लोग अब बाहर पे भी मिलते थे एक कैफ़े में, वो दोनों एक दूसरे के पास बैठे हुए थे। वांग जी बस कहता है ये ऐसे भरना है। विंग कहता है हाँ हाँ मुझे पता है। तो वांग जी उसे देखता है। अब वांग जी के मन में आता है कि क्या विंग इतना गरीब है जिसके बाद विंग एक लैपटॉप तक ठीक से चला नहीं सकता, मतलब लैपटॉप भी विंग के पास नहीं है। वांग जी के मन में आता है कि वांग जी विंग को कुछ खरीद कर देगा करके, क्योंकि विंग ऑब्वियसली उसने ऐसी कोई रॉयल लाइफ नहीं दिखाई है वांग जी के सामने। हमेशा से वो नॉर्मल पर्सन की तरह ही रहा है। विंग हमेशा से पैदल आता है और पैदल चला जाता है, और विंग के सिंपल कपड़े रहते हैं। विंग कोई हैवी ज्वेलरी, कोई भी चीज़ ऐसी लग्जरियस चीज़ों को कैरी ही नहीं करता है, क्योंकि विंग की माँ नहीं देती, जैसे मैंने पहले ही बोला था। तो वांग जी ने कभी ही नहीं देखा, इसलिए वांग जी के मन में यही आता है। विंग जब लैपटॉप इस्तेमाल कर रहा था ना, तो थोड़ा वो कन्फ्यूज़ लग रहा था कहा जाए तो, क्योंकि विंग हमेशा अपने गेमिंग लैपटॉप को इस्तेमाल करता है, मतलब गेमिंग टैब को ही इस्तेमाल करता है। विंग को इस चीज़ की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, और माइक से ही सारी चीज़ें होती है। तो विंग के लिए होता है कीबोर्ड पे टाइपिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, बट वांग जी के हिसाब से विंग को ये चीज़ कभी मिली ही नहीं होगी, इसलिए विंग के लिए नहीं होगी, इसलिए विंग फॉर्म भी नहीं भर पा रहा है, ऐसे वांग जी को लगता है। इसलिए वांग जी विंग की मदद करता है। विंग कहता है थैंक यू, ऐसे कहता है। देन उसके बाद वांग जी कहता है चलो हम कुछ खरीदने के लिए चलते हैं। विंग कहता है क्या? तो वांग जी कहता है लैपटॉप खरीदते हैं। विंग कहता है लैपटॉप? क्यों, तुम्हारे पास लैपटॉप नहीं है क्या? तो वांग जी कहता है। तो विंग कहता है हाँ तो वांग जी कहता है तुम्हारे लिए। विंग लाइक क्या मेरे लिए? तो वांग जी कहता है हाँ। तो विंग कहता है बट क्यों, मेरे लिए क्यों? तो वांग जी कहता है बस ऐसे ही मेरी तरफ से गिफ्ट। विंग कहता है मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। वांग जी कहता है नहीं विंग मेरी तरफ से ले लो। विंग कहता है अरे सच में मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास है। वांग जी कहता है विंग रहने दो, झूठ बोलो मत। विंग कहता है अरे मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे पास है सच में। बट वांग जी विंग को ज़बरदस्ती लेकर चला जाता है, और वांग जी जस्ट विंग से कहता है कोई भी ले लो। विंग तो मना ही करता रहता है कि नहीं मेरे पास है, मेरे पास है। तो वांग जी कहता है ले लो। विंग कहता है अच्छा ठीक है। ऐसे कहते विंग होता है ना एक लैपटॉप को ले लेता है। वांग जी कहता है इतना सस्ता क्यों लिया है? विंग कहता है बस ऐसे ही। विंग मन में कहता है अगर मेरी माँ को पता चले कि मैंने इतना महंगा लैपटॉप मुझे मेरे पास ही करके, तो मेरी माँ मेरी बैंड बजा देगी। उनको फिर से लगेगा कि मैं पैसों को उड़ा रहा हूँ करके, उनको मुझे पैसे कैसे मिले, वो यही सोचेगी। विंग कहता है मैं यही लेना चाहता हूँ, यही। तो वांग जी कहता है अच्छा ठीक है, ऐसे कहते हैं। देन बिल पे कर देता है। देन इसके बाद वो विंग को देखते कहता है सही है? तो विंग कहता है हाँ सही है। विंग कहता है बस घर के अंदर कैसे लेके जाऊँगा ये सोचना होगा। विंग बस यही सोचता है। वांग जी कहता है कि ठीक है कैंटीन एरिया में कैफ़े में चलते हैं, कॉफ़ी पी कर निकलते हैं, ठीक है। तो विंग लाइक ओके। विंग कहता है पहले से तो वांग जी ज़्यादा ही खुल चुका है, और ज़्यादा ही कपड़े भी खुलते हैं मेरे, ऐसे कहते विंग बस यही सोचता है। देन उसके बाद वो कैफ़े में कॉफ़ी पीने के बाद बस कार में बैठे हुए थे, जहाँ पे वांग जी होता है ना वो विंग के नेक पे किसेस करे जा रहा था, और विंग मोहन कर रहा था। वो धीरे धीरे सांसों को फील कर सकता था। देन उसके बाद वांग जी विंग के नेक पे किसेस करते हुए कहता है कि हम साथ में ही पढ़ेंगे ना? तो विंग कहता है हाँ साथ में ही तो पढ़ना है, ऐसे कहता है। देन इसके बाद वांग जी विंग के बॉडी पे हर जगह पे अपने हाथों को फिराने लगता है, जिसके कारण विंग पूरा एक्साइटेड हो जाता है। देन उसके बाद विंग वांग जी के ऊपर जाकर बैठ जाता है, और वांग जी अप एंड डाउन करना स्टार्ट कर चुका था। देन उसके बाद विंग एंड वांग जी दोनों इंटीमेसी को वो फॉर्म कर रहे थे एक दूसरे के साथ, कहा जाए तो पूरी तरह से। देन उसके बाद वांग जी विंग को उसके विंग को छोड़ देता है जहाँ पे विंग कहता है। एंड देन उसके बाद वांग जी कहते हैं तुम्हारा घर का है मैं तुम्हारे घर। विंग कहता नहीं मेरी माँ तो मेरी माँ के सामने मत आना, वो पसंद नहीं करेंगी। इसलिए विंग बस मन में कहता है मेरी माँ को पता चला कि तुम इतने ज़्यादा अमीर हो, एंड देन उसके बाद तुम कौन हो करके, तो मेरी माँ तो मुझे बोलेगी कि मुझे तुम्हारी तरह बनना चाहिए, तुम्हारी तरह बनना। हाँ मुझे तुम्हारी तरह बनना है, बट अभी नहीं, फ़िलहाल तो नहीं है। मैं तो मेरी माँ के सामने ऐसी कुछ सिचुएशन क्रिएट करना चाहता हूँ कि जिसके बाद मेरी माँ तुम्हें डायरेक्टली एक्सेप्ट करे और मुझे कुछ करने के लिए ना ही कहे। विंग बस यही सोचता है। देन उसके बाद विंग कहता है अच्छा ठीक है चलता हूँ, और विंग के हाथ में अब लैपटॉप था। विंग उस लैपटॉप को देख रहा था। विंग कहता है क्या करूँ? माँ को दिख गया तो माँ पूछेगी पैसे कहाँ से आए? हाँ मैंने तो तुम्हें एक भी रुपया नहीं देता, ये क्या चल रहा है? तुम पॉकेट मनी बचा रहे हो तो पॉकेट मनी कम कर देगी, मैं क्या करूँ? हाँ मेरी माँ से मुझे डर लगता है। ऐसे विंग होता है ना वो बस जो बैक ऐड था ना बैक ऐड में आता है, बैक ऐड में आने के बाद स्टोरेज रूम में जाकर उस लैपटॉप को रख देता है, और विंग कहता है बाद में आकर देख लूँगा, ऐसा कहता है। देन विंग सीधा अपने कमरे में आ चुका था। उसकी माँ बस विंग के कमरे में आकर खड़ी थी। विंग कहता है क्या हो गया वहाँ, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? उसकी माँ कहते हैं कुछ नहीं, बस सोच रही हूँ कि आगे तुम क्या करने वाले हो, कुछ सोचा है? तुम फॉर्म किस चीज़ का भरने के लिए गए थे? तो विंग बता देता है। देन उसके बाद विंग कहता है कि वो उसी कॉलेज में पढ़ेगा करके। उसकी माँ कहते हैं ग्रेट, मैं तो वैसे भी तुम्हें वहाँ से निकालने वाली नहीं थी। विंग कहता है ठीक है। तो उसकी माँ कहते हैं कौन सी स्ट्रीम लेने वाले हो? विंग कहता है बिजनेस। उसकी माँ कहता है सही स्ट्रीम, ऐसे कहता है। देन उसके बाद विंग कहता है हाँ क्योंकि वांग जी ने वही ली है तो मुझे भी तो वही लेना होगा, तभी तो उसके पास बैठ पाऊँगा, तभी तो हम दोनों खेल पाएंगे एक दूसरे। विंग यही सोचता है। उसके बाद क्या कुछ सोच रहे हो? विंग कहता है नहीं माँ नहीं बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद कहता है ठीक है पढ़ाई पे ध्यान दिया करो। विंग कहता हाँ माँ ये कब तक चलने वाला है? आप कब तक मुझे कार की कीज़ नहीं दोगे?
बाइक की कीज़ नहीं दोगे माँ, धन और कार्ड्स भी नहीं दोगे। उसकी माँ कहता कि जब तक मुझे नहीं लगता कि तुम बड़े हो चुके होगे तब तक। विंग लाइक माँ मैं इतना बड़ा तो हो चुका और कितना बड़ा होना है कि दरवाजे से ना निकल सकूँ। उसकी माँ कहता विंग विंग बस स्माइल करता ठीक है माँ ठीक है, मैं बड़ा हो जाऊँगा, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाऊँगा, ऐसे विंग करता है। उसकी माँ लाइक ओके। फिर उसके बाद हमारा विंग वांग जी को देखता है, मतलब वांग जी के बारे में ही सोचने लगता है। हाँ, इस टाइम में वांग जी और विंग बहुत ज़्यादा ही क्लोज आ चुके हैं, बस क्लोजनेस है, बट इनको नहीं पता कि एक दूसरे के इतने क्लोज क्यों आ रहे, कोई रिश्ता कोई चीज़ें, वो दोनों कुछ सोच ही नहीं रहे, बस एक दूसरे के करीब करीब आते जा रहे। बट विंग को अंदाज़ा है कि वो दोनों इतने करीब आ रहे हैं, इसके कारण क्या क्या हो सकता है करके विंग का दिल तो कभी कभी धड़कता है वांग जी के लिए बहुत ज़्यादा ही तेज़ी से। बट वो वांग जी को कुछ कह ही नहीं सकता, क्योंकि भाई वो वांग जी को क्या ही कहे, विंग को नहीं पता है बिल्कुल भी नहीं। इसलिए विंग बस यही सोच रहा था, बस वांग जी जो करना चाहता है वो करता है और विंग पूरा एक्साइटेड हो जाता है। बस अब यहाँ से नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे विंग जो अपने दोस्तों के पास आया था, मतलब न्यूज़ एंड विनिंग वगैरह सब लोगों के पास, जहाँ पे वो लोग थोड़ा सा ड्रिंक कर रहे थे, क्योंकि विंग तो 18 साल का हो चुका है, तो विंग तो ऑब्वियसली ड्रिंक कर सकता है। तो विंग ड्रिंक कर रहा था और अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहा था। तब उसके दोस्त बोलते कि आखिरकार तेरा कैसे चल रहा है तेरे बॉयफ्रेंड के साथ। विंग कहता बॉयफ्रेंड, कौन सा बॉयफ्रेंड? वो कहता है अरे यार बॉयफ्रेंड मतलब वो तेरा लान वांग जी। विंग कहता सब अच्छा है। वो कहता कि अच्छा पहले की तरह ही सब कुछ है। विंग कहता हाँ। वो कहता तो हमारे साथ पढ़ने वाला है। विंग कहता नहीं, मैं वहीं पे पढ़ूंगा उसके बिजनेस क्लास में उसी के साथ। वो कहता ओह माय गॉड, तो उससे दूर भागना ही नहीं चाहता है। विंग कहता नहीं चाहता हूँ, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद वो लोग कहते कि ठीक है। देन उसके बाद वो लोग ड्रिंक्स वगैरह करते हैं। देन उसके बाद होता है ना, विंग बहुत ज़्यादा नशे में हो चुका था, इसलिए वो लोग होते ना विंग से बहुत सारे सवाल पूछते हैं और विंग के वीडियोज़ बना देते हैं। विंग का वीडियो बनाते हैं और कहते हैं कि लानवांग जी आखिरकार तेरा लगता क्या है, तो आखिरकार उस लानवांग जी के साथ कर क्या रहा है। तो विंग बस होता है ना कि अपनी जो एक्टिंग करते हुए बताता है, मतलब एक्टिंग सच कहूँ तो विंग नशे में था, नशे में बोलता है कि लानवांग जी स्पेशल इंसान है मेरे लिए, बहुत ज़्यादा स्पेशल है। हम दोनों को पता नहीं हम दोनों एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, बट मज़ा आता है एक दूसरे के करीब रहकर, एक दूसरे को टच करते, एक दूसरे को फील करते हुए। देन वो पहले ऐसा कुछ करता ही नहीं था, जब मैंने छोड़ दिया उसने पकड़ लिया, और अब हम दोनों साथ में मिलकर करते हैं। अब तो वो मुझसे बात भी करता है, बहुत अच्छा लगता है उसके टच, हर फीलिंग्स बहुत अच्छी लगती है। देन वो क्रेजीली जब टच करता है, क्रेजीली जब मुझे फील करता है, सारी चीज़ें मुझे बहुत पसंद आती है। हम दोनों हमेशा क्लासरूम में रोमांस करते हैं। हाँ, पर जब से कॉलेज बंद हुआ है ना, हमें ज़्यादा रोमांस करने का वक्त ही नहीं मिला है, कुछ पल ही मिलते हैं। बट मैं फिर से वही लाइफ चाहता हूँ जहाँ पे वांग जी और मैं बस क्लास में रूप में हो और एक दूसरे के साथ इंटेंस होकर रहे। तभी न्यूज़ है कहता अच्छा तो इसे क्या कहते हैं, ये प्यार तो नहीं है ना तुम्हारी नज़र में? विंग कहता क्या? विंग कहता प्यार, ये प्यार शायद। तो न्यूज़ कहता अरे पक्का ना, शायद नहीं। तो विंग कहता हाँ शायद ये प्यार ही है। तो न्यूज़ कहता हाँ मुझे पता ही था। क्या तुम्हें पता था? विंग कहता अंदाज़ा तो था, बस कह नहीं सकता ना उसे, क्या पता ये जानकर वो मुझसे दूर ना चला जाए, इसलिए मैं नहीं कह सकता हूँ। न्यूज़ बस स्माइल करे और कहता है कि ठीक है, ऐसे कहता है। धन विंग बस कहता है कि और मैं ना कहूँगा, जब तक वो मुझे नहीं कहने वाला तब तक मैं कैसे कह सकता हूँ भला, और मैंने कह दिया तो मुझे छोड़कर भाग जाएगा। और पहले से मेरी ज़िंदगी में कभी कोई चीज़ पॉजिटिव हुई नहीं है, तो ये चीज़ पॉजिटिव होगी क्या ही गारंटी होगी, इसलिए मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, जैसे चल रहा है वैसे चलने दूंगा, ऐसे कहते विंग फिर से ड्रिंक करता है। देन उसके बाद डांस करने लगता है और न्यूज़ ने इस वीडियो को सेव किया। एंड देन कहीं पे तो ये वीडियो प्ले हो रहा था किसी के पास। ये वीडियो देखने के बाद वो इंसान लाइक हैरान था और बस उस वीडियो को बस देखे जा रहा था। अब यहाँ से नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे विंग अपनी आंखों को बस न्यूज़ के घर में खोलता है। न्यूज़ बस विंग को देख रहा था, जहाँ पे विंग कहता क्या मेरे सर के ऊपर क्यों मंडरा रहे हो? वो कहता है मंडरा रहा हूँ मतलब तुम्हारी मोम घर में आई है। विंग कहता क्या? वो कहता कि हाँ, और दगा को पता चल चुका है कि हमने पार्टी की थी करके। विंग लाइक सॉरी। वो कहते हाँ विंग सच में तुम्हारी मोम इतनी तूफानी क्यों है? विंग कहता पता नहीं, वो बहुत ज़्यादा ही मेरे लिए पॉजिटिव है। तो विंग ऐसे कहता है, वो कहते तो जाओ अपनी माँ को संभालो। विंग कहता ओके। देन विंग नीचे आता है, अपनी माँ को देता उसकी माँ, जिस कहते वाह मेरा प्यारा सा बच्चा, कैसा फील हो रहा है तुम्हें नशे में? विंग कहता माँ, उसकी माँ कहते चलो घर, और विंग को घर लेकर आती है। एंड देन उसके बाद विंग को बहुत लेक्चर मिलता है कि तुम्हारी उम्र ही क्या है, तुम ड्रिंक कैसे कर सकते हो, तुम्हारी अभी तक ठीक से उम्र नहीं हुई है, तुम अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर दोगे नशे की हालत में, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। विंग लाइक एक कान से निकालो दूसरे कान से छोड़ना चाहता है, पर उसकी माँ तो दोनों कानों के पास बड़े बड़े भोंपू लेकर बैठी हुई थी, जो विंग कुछ कर ही नहीं सकता था। एंड देन उसके बाद विंग के डैड लाइक ओके हनी रुक जाओ, आप उसे परेशान मत करो।
वो कहता मैं परेशान कर रही हूँ, उसके भविष्य के बारे में सोच रही हूँ। सच में हमने जो स्ट्रगल किया था, मैं नहीं चाहती कि वो भी स्ट्रगल करे। तो विंग कहता आपने इतना कमा के रखा है कि मुझे स्ट्रगल करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस इतना है कि आप लोग मुझे उड़ाने नहीं देते। उसकी माँ कहता अच्छा ठीक है, तो ये क्या है? तो विंग कहता क्या? और विंग देखता है। विंग कहता माँ। उसकी माँ कहता ये किसने दिया? विंग कहता माँ हाँ। उसकी माँ कहता ये मुझे स्टोरेज रूम में मिला, बैकयार्ड वाले। विंग कहता वो माँ। उसकी माँ कहता है अब तो मुझसे छुपाने भी लगे हो, चोरी किया है? विंग कहता नहीं नहीं माँ, मैं कैसे चोरी करूँगा, आप मुझे जानती हो। उसकी माँ कहता है मैं जानती हूँ, पर फिर भी मुझे जानना है। तुम्हें लैपटॉप की क्यों ज़रूरत है? घर के अंदर दो बड़े बड़े पीसी रखे हुए हैं, 3 लैपटॉप्स हैं तुम्हारे कमरे पे, और क्या चाहिए था? और एक लैपटॉप ले लिया तुमने। विंग कहता वो मुझे गिफ्ट। उसकी माँ कहता गिफ्ट मिला है? सीरियसली कोई तुम्हें लैपटॉप गिफ्ट दे रहा है? आखिर कौन है? हाँ, किस इंसान ने तुम्हें ये गिफ्ट दिया है? कौन है? न्यूसन, शुयांग, वेंचिंग, वेननिंग, किसने दिया है? तो विंग कहता वो मेरा कॉलेज फ्रेंड है माँ। उसकी माँ कहता अच्छा बताओ फिर। विंग कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। उसकी माँ कहता अगर नहीं बताओगे तो तुम्हारी जो है ना, मैं मंथली जो ये है पैसे देती हूँ ना, वो बंद कर दूँगी, समझे? मैंने कहता माँ वो मेरे दोस्त ने दिया। वो उसे लगता था कि मेरे पास लैपटॉप नहीं है, क्योंकि मैं कभी लैपटॉप कॉलेज में लेकर नहीं गया हूँ ना, तो उसे लगने लगा, तो इसलिए उसने अपना लैपटॉप मुझे दे दिया। उसके बाद अपना ये तो फर्स्ट हैंड लैपटॉप लग रहा है, इसे तो अभी तक ओपन किया नहीं गया। तो विंग कहता हाँ वो सस्ता था माँ, एक पे फ्री था, इसलिए उसने मुझे दे दिया कम कीमत में माँ। उसकी माँ कहती कम कीमत में? तो विंग कहता हाँ माँ, मैं मंथली उसे पैसे देता हूँ ना, आप जितने भी मुझे पैसे देते हैं माँ, उसमें से मैं आधा पैसा उसे दे देता हूँ। उसकी माँ कहते हैं ये सच्ची बात है? तो विंग कहता हाँ माँ सच्ची बात है। उसकी माँ कहते हैं ठीक है देखती हूँ मैं, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद वो वहाँ से जा चुके थे। विंग भाई घबराया, तो उसके डैड कहते ये क्या था, ये लैपटॉप किसने दिया है बताओ मुझे। तो विंग कहता माँ डैड आप भी स्टार्ट हो रहे हो? उसके डैड कहते हाँ मैं स्टार्ट नहीं हूँ तो क्या करूँ? हाँ बताओ, मैं स्टार्ट नहीं हूँ तो क्या करूँ, क्या करना चाहिए मुझे? तो विंग लाइक ओके एक्चुअली डैड वो एक लड़का है जिसने मुझे ये दिया है, उसे लगता है कि मैं गरीब हूँ, मतलब कि उसे नहीं पता है ना हम बहुत ज़्यादा रईस है घर के, तो इसलिए उसने मुझे दे दिया गिफ्ट में, क्योंकि उसे लगा कि मुझे ज़्यादा ज़रूरत होगी। पता नहीं मैंने उसे मना ही किया था, बट उसने फिर भी मुझे दे दिया। तो मैं क्या करता, उसे बार बार मना कर रहा था, बट उसने मुझे दे दिया, तो मुझे लेना ही पड़ा डैड। एंड फिर उसके बाद मैंने ले लिया। एंड देन घर पे तो मैं लाना ही नहीं चाहता, मैं तो छुपा कर लेकर आया था, बट माँ की नज़रें देखो ना हर जगह पे होती है, और माँ को आखिरकार पता चल गया। एंड देन आखिरकार मेरी चोरी पकड़ी गई डैड। आखिरकार माँ इतनी ज़्यादा तूफ़ानी क्यों है, उन्हें क्या लगता है? हाँ मुझे कुछ समझ भी नहीं आता, हमेशा माँ अपनी तूफ़ानी हरकतें करती रहती है, इसके कारण मैं भी तूफ़ानों के बीच में फंस जाता हूँ। मेरे साथ ये ऐसा क्यों होता है, मुझे ये समझ में नहीं आता है डैड। उसके डैड लाइक ओके बच्चा, तुम्हें क्या लगता है ये सारी चीज़ें तुम ही सहते हो? मैं भी सहता हूँ, तुम मेरी वाइफ है, मैंने भी तो कितना सहा होगा। उसका हमेशा क्या यही है, वो बस हमारे सेफ्टी के बारे में सोचती है, और वो चाहती है कि हम भी स्ट्रगलफुल लाइफ जिए, क्योंकि कोई भी चीज़ हमें आसानी से मिलती है ना, तो हमें कोई कीमत नहीं होती है, उसे पता है। इसलिए वो बस यही चाहती है कि हम लोगों को जो आसानी से चीज़ मिली है ना, उनकी हम कीमत करें, इसलिए वो वैसा करती है। तो विंग लाइक ओके मैं समझ गया, थैंक यू सो मच डैड। एंड देन विंग कमरे में आता है। कमरे में आने के बाद विंग कहता हाँ हंस में सच में बहुत अजीब है, ऐसे कहता है। विंग अपने फ़ोन को देखता है जहाँ पे वांग जी का मैसेज आया था कि क्या कर रहे हो करके। तो विंग लाइक अरे यार मैं तो भूल ही गया था। और विंग बताता है कि वो कल रात को पार्टी में गया था, वो नशे में था, माँ आई, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। एंड देन वांग जी लाइक ओके। देन उसके बाद वांग जी कहता है 6 दिनों के बाद कॉलेज स्टार्ट हो रहा है, आ जाना। तो विंग भी लाइक ओके। देन 6 दिनों तक तो वो चैटिंग वाला गेम खेलते हैं। देन उसके बाद वो कॉलेज में पहली बार मिलते हैं बहुत वक्त के बाद, जहाँ पे वांग जी और विंग एक दूसरे को बस देख रहे थे। देन उसके बाद वांग जी उसका हाथ पकड़ लेते हैं। देन उसके बाद वो लोग क्लासरूम में आते, एक दूसरे के पास ही बैठते, क्लास अटेंड होने की क्लास चल रही थी, और वांग जी और विंग का क्लासरूम वाला रोमांस स्टार्ट हो चुका था। वो दोनों एक दूसरे को बस टच कर रहे थे, कहा जाए तो वो फील करे जा रहे थे, बस ऐसे ही चल रहा था। एंड उसके बाद फिर क्लासेस ख़त्म होती है, शाम के वक्त देखते हैं जहाँ पे वांग जी होता है ना, विंग के नेक पे किसेस करे जा रहा था, और विंग बस मौन कर रहा था और वांग जी का नाम ले रहा था। वांग जी धीरे धीरे करो वांग जी, ऐसे विंग कह रहा था, बट वांग जी विंग को हिट कर रहा था। हाँ बहुत ज़्यादा ही हिट करे जा रहा था, और विंग ने वांग जी को टाइटली पकड़ के रखा था। ये चीज़ें चल रही थी। एंड देन उसके बाद तभी विंग का ध्यान होता है ना कि अपने ब्लरी नज़रों के साथ ही जो होता है ना, वो विंडो की तरफ चला जाता है, खिड़की, वहाँ पे विंग को किसी की परछाई नजर आती है, इसलिए विंग होता है ना अपनी आंखों को ऐसे पूरा ओपन करता है। जैसे ही विंग ने देखा ना, विंग लाइक वो पूरा घबरा चुका था,
पूरा घबराया हुआ था। विंग ने जो अभी तक वांग जी को पकड़ के रखा था, विंग ने तो भाई अपने हाथों को छोड़ दिया था। इस कारण विंग धड़ाम से ज़मीन पर गिरता है ना, तो विंग के सर में चोट आती है। वांग जी थे विंग 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 लाइक मैं ऐसे कहते विंग जस्ट बाहर की तरफ देखने लगता है। वांग जी कहते क्या हो गया, क्या हो गया? विंग कहता नहीं नहीं गलत होगा। विंग बस यही सोचता है। और विंग कहता वो मुझे लगता है कि घर चलना चाहिए। हाँ, कॉलेज का पहला ही दिन था, मैं घर जल्दी जाना चाहता हूँ। ओके, घर चलते हैं। तो वांग जी कहता है ठीक है। तो वांग जी और विंग होते हैं एक दूसरे के कपड़ों को संवारते हैं। उसके बाद वो दोनों बाहर निकलते हैं। कार के पास आते ही है कि जहाँ पे विंग लाइक फ्रीजली खड़ा हो चुका था। वांग जी कहता है क्या हो गया? विंग कहता वो ऐसे कहते विंग बस देखने लगता है। तो वांग जी इधर देखने लगता है। वहाँ पे एक बड़ी सी मर्सिडीज़ खड़ी थी और उस मर्सिडीज़ के सामने एक लेडी जो बैठी हुई थी। देन सामने की तरफ बस देखे जा रही थी। विंग उस लेडी को देख रहा था। तो वांग जी कहता क्या हो गया, ये कौन है? विंग कौन है? विंग कहता वो ऐसे कहता है। विंग कहता वो मेरी। वांग जी कहता क्या हो गया विंग, बोलो विंग क्या हो गया, घबरा क्यों रहे हो? तो विंग कहता मोम आप ये यहाँ? उसकी मोम कहते अच्छा क्यों, मुझे यहाँ पे नहीं होना चाहिए? विंग कहता मोम। उसकी मोम कहते कि हाँ बोलो बच्चा, मैं सुन रही हूँ। विंग कहता आप यहाँ क्या कर रही हो मोम? उसकी मोम कहते कि मैं भी तो देखना चाहती थी, और वैसे भी एक साल तुमने ऐसे इस कॉलेज में बिता लिया, अब सेकंड ईयर भी तुम यहाँ पे मतलब फर्स्ट ईयर सेकंड यहाँ पे बिताने वाले तो मुझे तुम्हें लेने को तो आना ही होगा ना। कॉलेज का तुम्हारा पहला दिन था, इसलिए मैं लेने के लिए आई और देखा कि तुम अभी तक वापस ही नहीं आए हो करके, तो इसलिए मैंने एक बच्चे से पूछा बिजनेस क्लास के। उस बच्चे ने बताया कि तुम क्लास में हो किसी के साथ। देन मैं देखने के लिए आई हुई और जो देखा बहुत अच्छा था। सच में यकीन नहीं हो रहा मेरा बच्चा क्या कार्यक्रम कर रहा था। और आखिरकार तुम हो कौन जो मेरे बच्चे के इतने क्लोज हो कि मेरा बच्चा तुम्हारे लिए अपने कपड़े भी उतार सकता है? बताओ। विंग तो मोम ऐसा नहीं है। उसकी मोम बताया अच्छा तो मैं झूठ बोल रही हूँ, बता। फिर कहते मोम। उसकी मोम उसे देखते हुए कहता क्या तुमने उसके सामने अपने पैर फैलाए या नहीं फैलाए, बताओ आखिरकार ऐसा क्यों किया? सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज़ है या नहीं है? क्या चल रहा है? तुम दोनों जवानी की जोश में ऐसे फालतू के चक्कर कर रहे हो जहाँ पे आगे जाकर पछताना ही है तुम दोनों को। वे कहते मोम। तभी वांग जी कहता एक्सक्यूज़ मी आंटी, ऐसा कुछ नहीं है, हमें पछताने की ज़रूरत नहीं है, हम एक दूसरे के साथ खुश है। तभी विंग कहता अरे रुको, मेरी मोम इसका डबल मीनिंग लगाने लगी। वो कहता है हाँ खुश तो होंगे ना, एक दूसरे की बॉडी को सेटिस्फाइड जो कर रहे हो, क्योंकि तुम जैसे टीनेजर बच्चे यही तो करते हैं, एक दूसरे को सेटिस्फाइड करना एंड देन उसके बाद अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ना, है ना विंग? फिर कहते मोम ऐसा नहीं है, आप गलत सोच रही हो। वांग जी और मैं। उसके मुँह कहता है तुम और वांग जी क्या, हम दोनों क्लोज है मोम, बहुत ज़्यादा क्लोज है। उसके मुँह होता है क्लोज वॉट, क्लोज एक्सप्लेन करो मुझे, क्लोज क्या विंग? बिस्तर पे क्लोज, क्लास में क्लोज, या कोई चीज़? हाँ बोलो। तो विंग बस वांग जी को देखता है और वो हम दोनों। उसकी मांगता है क्या? तभी वांग जी कहता है हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। विंग लाइक शॉक। विंग की मदर जो भी कुछ बोलने के लिए आगे बढ़ ही रही थी कि वो रुक चुकी थी। तो विंग कहता क्या? उसकी माँ कहता क्या कहा तुमने? प्यार? सच में प्यार करते हो? तो वांग जी कहता हाँ प्यार है ना विंग बस उसे देखता है और विंग कहता हाँ माँ प्यार करते हैं हम दोनों, इसलिए। उसकी माँ उसे देखते हुए कहते सच में तुम पागल हो, बस पागल, ऐसे कहते हैं। देन विंग कहते क्या? उसकी माँ कहते कि घर आ जाना, ऐसे कहते हैं। देन विंग की मदर वहाँ से चली जाती है और विंग क्या उन्होंने कुछ कहा क्यों नहीं, क्यों चली गई? विंग को समझ भी नहीं आता है। विंग अपनी माँ को जाते हुए देखता है। देन उसके बाद विंग बस होता है ना कि वो वांग जी की तरफ टर्न, तुमने कहा प्यार? तो वांग जी कहता प्यार? विंग कहता बट ये, वांग जी कहता है क्या? विंग कहता तुमने ऐसे ही बोल दिया ना मम्मा के सामने। तो वांग जी कहता है नहीं। तो विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहता अब तुम मुझे अगर कहोगी कि तुम मुझसे प्यार करते हो तो मुझे भी तो तुम्हें कहना होगा ना। विंग कहता मैंने कब कहा? तो वांग जी विंग के सामने उस वीडियो को लगा देता। विंग लाइक उस वीडियो को देखकर से शौक था, क्या ये कब बनाया वीडियो है, उसे पता ही नहीं है इस वीडियो के बारे में। विंग लाइक ये किसने भेजा? तो वांग जी कहता है तुम्हारे दोस्तों ने। और वांग जी कहता है और ये जानने के बाद तो मुझे बहुत खुशी हुई विंग, बहुत ज़्यादा ही। तो विंग कहता है तो तुम मुझसे प्यार करते हो? तो वांग जी कहता है हाँ क्यों नहीं कर सकता? विंग कहता है हाँ कर सकते हो, हाँ कर सकते हो, ऐसे कहता है। तन वांग जी कहता है ठीक है। देन उसके बाद वांग जी कहता है चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। विंग कहता है हाँ। देन उसके बाद वांग जी आज पहली बार विंग को उसके घर छोड़ने आता है।
वांग जी विंग के मेंशन को देख रहा था। वांग जी कहता है मतलब तुम यहाँ रहते हो? विंग कहता हाँ। तो वांग जी विंग को देखता है जहाँ पे विंग बिल्कुल सिंपल था, बिल्कुल सिंपल, एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह। तो विंग कहता क्या क्या हो गया? वांग जी कहता है तुम अमीर हो? तो विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहता है तुम ब्रांडेड कपड़े नहीं पहनते? विंग कहता मेरी माँ है। हाँ पता है क्या, मैं जो पुरानी कॉलेज में था ना, मैं बहुत बड़ा शैतान था। सच कहूँ तो हमेशा लड़ाई करना, झगड़ा करना, मुझे ट्रैकिंग, ट्रैवलिंग करना, स्काई जंपिंग, सारी चीज़ें करना बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके कारण मैं बहुत बार खतरों में पड़ चुका हूँ। सच कहूँ तो मेरी बात बहुत बार जान जाते जाते बची, इसलिए मेरी माँ मुझे इस तरह की हरकतें करते हुए देखना नहीं चाहती थी। इसलिए उन्होंने मुझे स्ट्रिक्ट कॉलेज में डाल दिया, जो था यूनिवर्सिटी, जो हमारी गुस्सू यूनिवर्सिटी, वहाँ पे डाल दिया, जिससे मैं थोड़ा ठीक हो सकूँ। एंड मेरे दोस्तों से मेरी दोस्ती टूट गई। देन उस कॉलेज में कोई दोस्ती करने लायक नहीं था, बस तुम थे वहाँ पे इंटरेस्टिंग, इसलिए। वांग जी कहता अच्छा, तुम्हारी माँ ने तुम्हें खुद को बचाने के लिए यहाँ पे भेजा है ना? तो वांग जी कहता सही पकड़े हैं। तो नहीं कहता अच्छा और कुछ? विंग कहता क्या? तो वांग जी कहता तो मैं घर में आऊँ या आ जाऊँ? विंग कहता हाँ। अच्छा एक मिनट रुकोगे क्या तुम? ऐसे कहते हुए विंग है ना दौड़ते हुए घर के अंदर आता है, इधर उधर देखने लगता है, उसकी माँ नहीं है। तो विंग कहता हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वांग जी कहता क्या हो गया? तो विंग कहता चलो मैं तुम्हें अपना कमरा दिखाता हूँ। ऐसे कहता देन वांग जी विंग होता है ना, वांग जी को ऊपर जल्दी जल्दी लेके जाना स्टार्ट करते हैं। एंड देन विंग कमरे में लाने के बाद होता है ना, दरवाजे को बंद करते इधर उधर देखने लगता है। वांग जी कहता क्या तुम इतना डरते हो तुम्हारी माँ से? तो वांग जी ऐसे कहता है ना, तो विंग कहता तुम जानते भी नहीं हो मेरी मॉम को, वो बहुत बड़ी शैतान है उसकी मॉम। ऐसे कहता है, जिसके कारण वांग जी बस विंग के कमरे को देखने लगता है। विंग के कमरे में 2 पीसी थे, 3 लैपटॉप्स रखे हुए थे भाई साहब। विंग के गेमिंग बोर्ड्स भी बहुत सारे थे, बहुत उलझा हुआ कमरा था। वांग जी बस देखने लगता है। विंग कहता ये मेरा, आई एम सॉरी ये थोड़ा बिखरा हुआ है बट ये मेरा कमरा है। वांग जी बस देखता। हाँ विंग के कमरे में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। वांग जी कहता तो तुम सब तुम्हारे पास था? तो विंग कहता हाँ, और तुमने जो लैपटॉप दिया है वो भी मेरे पास है मॉम ने पकड़ लिया था, बहुत ज़्यादा सुनना पड़ा था बट कोई नहीं। वांग जी कहता अच्छा तो तुम्हें सब मतलब तुम नॉर्मल हो? तो विंग कहता हाँ मैंने पहले ही कहा था ना, क्योंकि मैं ऑब्वियसली, तुम भी अमीर हो मैं भी अमीर हूँ, तुम लैंड फैमिली से बिलोंग करते हो और मैं वी फैमिली, चाइना की मोस्ट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बिलोंग करने वाली वी फैमिली। मेरी मॉम डैड जो के-पॉप आइडल के साथ मिलकर बहुत सारी चीज़ें करते हैं। वांग जी बस कहता है मैंने सुना है। विंग कहता हाँ पर मुझे नहीं पता था कि तुम उनके बच्चे हो करके। तो विंग कहता क्यों? तो वांग जी कहता है तुम तो उनके वारिस हो ना। तो विंग कहता वारिस से ज़्यादा मैं बेवारिस ज़्यादा लगता हूँ, पता है मेरी मॉम मुझे कुछ भी नहीं देती है, तुम सोच नहीं सकते हो। तुमने देखा ना मैं कैसे लाइफ जीता हूँ, तो बिल्कुल नॉर्मल इंसानों की तरह। तो वांग जी कहता तो मैं कौन सा शैतानी की तरह जीता हूँ? विंग कहता नहीं वैसे नहीं, पर फिर भी मेरा भी बहुत मन होता है, बट उसकी मेरी मॉम हमेशा से बोलती है कि पहले मुझे उस पैसों की कीमत करनी होगी तभी मैं कर पाऊँगा, इसलिए मैं पैसों की कीमत कर रहा हूँ। एंड देन जैसे मेरी माँ ने कहा है मुझे जीने के लिए, मैं वैसे जी रहा हूँ, ज़्यादा ज़िंदगी में स्ट्रगल करके, तभी तो मुझे बहुत सारी चीज़ सीखने के लिए मिलेगी। एंड देन मैं सीख रहा हूँ, समझे? तो वांग जी कहता ओके। देन तभी दरवाजे पे नॉक आता है। विंग कहता शट कौन है? ऐसे कहते विंग कहता तुम्हें छुपना चाहिए ऐसे कहते जो विंग होता है वांग जी को घुसाने लगता है इधर से। विंग आप डर क्यों रहे हो? तुम्हारी मम्मा का तो पता है ना। विंग कहता पर उन्हें नहीं पता ना मैं तुम्हें घर में लेकर आया करके। तब विंग कहता कौन है? तब विंग की मतलब मैं वो दरवाज़ा ओपन करूँ। तो विंग लाइक वांग जी बेड के पीछे जाओ, बेड के पीछे। तो वांग जी चला जाता। तब विंग की मदर अंदर आ चुकी थी और इधर उधर देखते हुए कहते वो कहाँ है? तो विंग कहता वो यहाँ क्यों होगा माँ? उसकी माँ कहते उसकी कार यहाँ पे रखी हुई तो वो तो यहीं रहेगा ना। विंग लाइक अरे यार कैसे भूल गया विंग। विंग कहता हाँ वो वॉशरूम गया है मैं। उसकी माँ कहता वॉशरूम सच में? तो विंग कहता हाँ। उसकी माँ विंग को देखती है और विंग के नेक पे से देखते हुए कहते वाह नकाशा तो बहुत अच्छा है। विंग कहता माँ। उसकी माँ कहता कि लैंड फैमिली से बिलोंग करते हैं वो, लैंड वांग जी सेकंड हायर है ना, गुसू यूनिवर्सिटी के डीन का नेफ्यू है यही ना। तो विंग कहता हाँ माँ तो आप ये क्यों मुझे पूछ रहे हो? उसकी माँ कहता सारी इन्फॉर्मेशन निकाल दिए शादी की बात करते। विंग कहता क्या माँ? उसकी माँ कहता कि हाँ क्यों कोई प्रॉब्लम है, तुम शादी नहीं करने वाले? विंग कहता हाँ करने तो वाला हूँ माँ, बट उसकी माँ कहता क्या? विंग कहता ये मेरा अकेले का फैसला नहीं होगा ना माँ, उसका भी तो होगा ना। उसकी माँ कहता कि अच्छा बुलाओ उसे, मैं उससे बात करती हूँ। क्या टाइम पास करना चाहते हैं वो मेरे बच्चे के साथ? मेरा बच्चा टाइम पास के लिए नहीं बना हुआ है, मैं नहीं चाहता मेरा बच्चा टाइम पास करे। उसके अगर वो किसी से प्यार करता है उसके साथ वो हमेशा से जुड़ जाए, मैं यही चाहता हूँ, क्योंकि प्यार करने वाले लोग भी बीच में आधे रास्ते में छोड़कर चले जाते हैं और मैं नहीं चाहता कि तुम आखिर में अकेले रहो, इसलिए उससे शादी करनी होगी। तो वांग जी बस आते को था हाँ ज़रूर आंटी। तो विंग की मदर वांग जी को देखती है, जस्ट कहते कि सच में करोगे ना? वांग जी कहता है हाँ ज़रूर। देन उसके बाद विंग लाइक वांग जी को देखता है भाई साहब तुम्हें इतना जोश में फैसला लेने की ज़रूरत नहीं, बट वांग जी कहता है
मैं सोच समझ के फैसला ले रहा हूँ। तो उसके बाद विंग तो लाइक ओके तुम लोगों को जो करना है वो करो, मेरी ज़िंदगी उजाड़ रहा हूँ, तुम लोग जो करना है करो। विंग का यही कहता है। देन उसके बाद वांग जी वहाँ से घर चला जाता है। घर जाने के बाद कुरैन को ये चीज़ पता चल चुकी थी, क्योंकि विंग की मॉम भाई एक अच्छी खासी हस्ती थी, तो ऑब्वियसली उनकी बातें तो जल्दी सुनी जाएगी। लेकिन कुरैन को पता चले कि कुरैन वांग जी से पूछते कि क्या ये सच है। तो वांग जी लाइक यस। कुरैन कहते कि शादी करने वाले हो। तो वांग जी लाइक कि यस। देन कुरैन कहते कि ठीक है। और विंग एंड वांग जी को देखते हैं, जहाँ पे विंग को उसकी माँ ने उसकी जो सारी चीज़ें थी ना वो वापस दे दी थी। जैसे कि विंग को अपनी स्पोर्ट्स कार बहुत ज़्यादा पसंद थी, उसकी स्पोर्ट कार उसे वापस मिल चुकी थी। देन विंग की मॉम ने उसे जो उसके स्मार्टफोन्स थे, जो बहुत ज़्यादा महंगे वाले फ़ोन्स थे, विंग को उन फ़ोन्स को वापस दे दिया था, क्योंकि विंग अभी तक नॉर्मल फ़ोन का ही इस्तेमाल कर रहा था। एंड देन उसके बाद विंग लाइक अपनी माँ को देखकर कहता है इतनी ज़्यादा मेहरबानी क्यों। उसकी माँ कहते हैं क्योंकि आखिरकार तुम्हारी शादी होने वाली है, तो मैं नहीं चाहती कि लोग ये कहे कि तुम पहले ऐसे थे और हो गए वैसे, समझे। तो विंग लाइक ओके मॉम ऐसे कहते हैं। विंग कहता है थैंक यू सो मच मॉम। उसकी मॉम कहते कि हाँ क्योंकि मैं तुम्हारी खुशी में ही खुश रहना चाहती हूँ, और तुम मुझसे प्यार करते हो, तो ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मुझे लगा कि तुम यहाँ पे भी टाइम पास करने वाले अपनी ज़िंदगी के साथ। विंग कहता माँ मैं इस चीज़ में कैसे टाइम पास करूँ। उसकी माँ कहते तुमसे उम्मीद बहुत मुश्किल होती है विंग। तो विंग कहता सॉरी मॉम मेरी हरकतें ऐसी होती है। उसकी मॉम कहता है हाँ सही पकड़े हैं, तुम्हारी हरकतें ऐसी होती है कि तुमसे उम्मीद लगाना बहुत मुश्किल होता है, बट खुश हूँ। तो विंग कहता ओके तो मैं अब कॉलेज जाऊँ। उसकी माँ कहता कि हाँ शादी की जल्दी प्लानिंग करते हैं। तो विंग लाइक ओके मॉम बाय मॉम आई लव यू मॉम। उसकी मॉम बस स्माइल करती है। उसके डैड भी आकर विंग को हक करते हैं। देन उसके बाद विंग वहाँ से कॉलेज के लिए निकल चुका था। विंग कॉलेज में आता है और विंग की इतनी लग्जरियस कार देखकर लाइक लोग बस देख रहे थे, क्योंकि विंग तो हमेशा पैदल आते हुए दिखा था भाई, तो सब लोग विंग को देखे जा रहे थे। वांग जी भी कुछ पलों के बाद वहाँ पे आ चुका था और वो विंग को देखते हैं। विंग तो भाई आज बहुत अच्छा लग रहा था, कहा जाए तो हमेशा से भी हमेशा की तरह ही लग रहा था, बट बहुत ज़्यादा अच्छा अट्रैक्टिव लग रहा था। वांग जी का ओरा ही ऐसा था कि जो विंग को बदल दिया था। विंग एंड वांग जी एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, जहाँ पे वांग जी कहता है कि तुम्हारी मम्मी ने कार वापस दे दी। विंग कहता तुम्हारे कारण शायद तुम्हारा मेरी ज़िंदगी में आना सच में कारीगर साबित हुआ। वांग जी कहता अच्छा। तो विंग कहता तुम्हारे कारण देखो मुझे मेरी कार मिल गई, सब कुछ मिल गया और तुम भी मिल गए है ना। वांग जी कहता सही कहा। देन उसके बाद वो लोग क्लास अटेंड कर रहे थे। वांग जी के हैंड्स जो थे ना विंग के लोअर पार्ट के ऊपर थे, जहाँ पे विंग के लोअर पार्ट को वो बार बार रफ करे जा रहा था, और विंग जो था ना अपनी माउथ में अपने हाथ को डाले हुए अपनी सांसों को रोक रहा था, अपनी आवाज़ निकालने से वो रोके जा रहा था। टीचर पढ़ा कर जा चुके थे एंड देन क्लास ऐसे ही ख़त्म होती है। देन फिर छुट्टी का टाइम देखते हैं, जहाँ पे वांग जी और विंग एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज थे, इतने क्लोज थे कि उन दोनों के बीच में गैप जो थी ना वो कम नहीं हो सकती थी, बहुत ज़्यादा ही। और वांग जी उसे हिट करते हुए कह रहा था कि आई लव यू विंग आई लव यू, ऐसे कह रहा था, जहाँ पे विंग भी उसे कहता है कि लव यू टू वांग जी लव यू टू, ऐसे विंग भी कहता है। देन उसके बाद वांग जी कहता है कि हम दोनों ने बहुत बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, बहुत ज़्यादा ही। तो विंग कहता हाँ मुझे सच में ये क्लासरूम ना हमेशा याद रहेगा, है ना। वांग जी कहता हाँ। तो विंग एंड वांग जी इस चीज़ के बारे में बातें कर रहे थे, क्योंकि भाई इन दोनों ने अब क्लासरूम रोमांस किया था, तो इसलिए ऑब्वियसली इस क्लास को अपना हनीमून की तरह बिल्कुल सजा दिया था, कहा जाए तो बिल्कुल पूरी अपनी ज़िंदगी आधी ज़िंदगी ये लोग अब पढ़ते हुए इसी क्लासरूम में बिताने वाले हैं, एक दूसरे के क्लोज। हाँ वांग जी और विंग को इस चीज़ के बारे में पता है, इसलिए वांग जी और विंग इस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे, एक दूसरे के क्लोज रहना, किस करना एंड देन उसके बाद एक दूसरे के साथ इंटीमेट होना। और वांग जी उसे हिट करते हुए कहता है कि हर बार मैं यहीं पे तुम्हें चाहता हूँ, इसी रूम में, इसी जगह, इसी बेंच के ऊपर, हम हमेशा। विंग कहता हाँ हमेशा, बाद में शादी होने के बाद भी इस टेबल को हम अपने घर लेकर जाएंगे, क्योंकि ये हमारी याद होगी। तो वांग जी लाइक हाँ क्यों नहीं भला, ऐसे कहता है। देन वांग जी और विंग ऐसे ही इंटीमेट हो रहे थे। देन इसी के साथ गाइस मैं स्टोरी को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आप लोगों की ये स्टोरी कैसी लगी तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। ओके बाय।